इधर सुनेंगे, अपन बात कर रहे थे देखो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री अपन पढ़ रहे थे। देखो त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति अपन पढ़ रहे थे। देखो उसके अंदर अपन पढ़ रहे थे, देखो स्फीयर के बारे में पढ़ रहे थे। देखो तो शुरू में तो अपन ने बात की थी, देखो स्फीयर की जो डेफिनेशन है वो अपन ने बात की थी, इसका समीकरण वगैरह अपन कैसे लिख सकते हैं, व्यापक रूप में समीकरण क्या होता है, फिर केंद्र और त्रिज्या वगैरह कैसे निकाल सकते हैं, वो अपन ने बात की थी। देखो अगर गोले का व्यापक रूप में समीकरण देखें तो इसमें क्या होती है, देखो 4 अज्ञात राशि होती है। तो गोले का समीकरण निकालने के लिए अपने पास क्या होने चाहिए, 4 प्रतिबंध होने चाहिए। देखो अगर 4 प्रतिबंध दिए हुए हैं तो अपन क्या कर सकते हैं, गोले का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। देखो उसके बाद में अपन बात कर रहे थे, देखो गोले का और समतल का दोनों की सापेक्षिक स्थिति की अपन ने बात की थी। सुनेंगे भी ध्यान से। देखो इधर मान लो एक तो अपने को दे रखा है स्फीयर दे रखा है, देखो जैसे एक समतल दे रखा है। देखो तो ये जो समतल है वो गोले को स्पर्श करेगा या समतल है वो गोले को परिच्छेद करेगा, काटेगा, या दोनों अलग अलग होंगे, तो वो अपन कैसे देख सकते हैं। देखो गोले के केंद्र से अपन क्या करेंगे, समतल के ऊपर लंब की लंबाई निकालेंगे। देखो गोले के केंद्र से समतल के ऊपर लंब की लंबाई निकालेंगे। देखो एक अपन गोले की त्रिज्या निकालेंगे। देखो यदि समतल पे गोले के केंद्र से समतल पे जो लंब की लंबाई आती है वो अगर त्रिज्या से ज्यादा आती है तब तो समतल और गोला दोनों क्या होंगे, अलग अलग स्थित होंगे। देखो अगर मान लो ये दोनों बराबर आते हैं, देखो अगर त्रिज्या और इसकी लंबाई, ये गोले के केंद्र से समतल पे जो लंब की लंबाई है वो दोनों बराबर आती है, तब क्या करेगा, समतल गोले को स्पर्श करेगा। देखो और अगर लंब की जो लंबाई आती है वो त्रिज्या से कम आती है तब समतल क्या करेगा, गोले को परिच्छेद करेगा। देखो और ऐसी स्थिति में अपन देखते हैं, देखो क्या बनेगा, एक सर्किल बनेगा। देखो यहाँ पे इस तरीके से एक सर्किल बनेगा। देखो यानी गोले का समतलीय परिच्छेद अपन लास्ट के अंदर पढ़ रहे थे। देखो यानी एक गोले को अगर अपन समतल से काटते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी और इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा भी जाता है। मान लो ये स्फीयर अपने को दे रखा है, अगर समतल से अपन काटते हैं इसको, देखो तब नीचे जो शेप बनेगी वो किस टाइप की शेप बनेगी, देखो एक सर्किल की शेप बनेगी। देखो इस टाइप का एक वर्त बनेगा। देखो उस वर्त का केंद्र और त्रिज्या निकालना अपन सीख रहे थे। देखो तो यहां जैसे मान लो कि गोला दिया हुआ है, इसको अगर समतल से काटा जाए तो नीचे जो शेप बनेगी वो किसकी शेप बनेगी, एक वर्त की शेप बनेगी। देखो इस वर्त का केंद्र और त्रिज्या अपन कैसे निकाल सकते हैं वो अपन बात कर रहे थे। देखो दोबारा एक बार समझते हैं। देखो सबसे पहली बात तो अपने वो गोले का केंद्र दिया हुआ है। देखो गोले का समीकरण दिया हुआ है, समतल का समीकरण दिया हुआ है। गोले का समीकरण और समतल का समीकरण दोनों दिए हुए होंगे, दोनों एक दूसरे को परिच्छेद करेंगे तब क्या बनेगा, वर्त बनेगा। देखो तब क्या बनेगा, वर्त बनेगा। देखो तो यहां अपने को एक तो गोले इस वर्त की त्रिज्या निकालनी है, एक वर्त का केंद्र निकालना। देखो तो त्रिज्या कैसे निकाल सकते हैं, देखो भाई गोले का समीकरण दिया हुआ है, इसका मतलब गोले का केंद्र अपने को पता होगा, गोले की त्रिज्या अपने को पता होगी। देखो ये त्रिज्या अपन मान लेते हैं, सपोज आर मान लेते हैं। देखो ये त्रिज्या अपन ने आर मान ली। अब गोले के केंद्र से समतल के ऊपर लंब की लंबाई निकालेंगे, पी का मान निकालेंगे। देखो अब ये त्रिज्या अपन निकाल सकते हैं। देखो ये पी हो गया, ये आर हो गया, तो ये दूरी कितनी आ जाएगी, √r² माइनस पी स्क्वायर आ जाएगी। देखो तो जो वर्त बनेगा, वर्त की त्रिज्या कितनी आएगी, √r² माइनस पी स्क्वायर आएगी। देखो जहां पे आर तो क्या है, गोले की त्रिज्या है, पी क्या है, गोले के केंद्र से इसके ऊपर लंब की लंबाई है। देखो गोले के केंद्र से समतल के ऊपर लंब की लंबाई है। ऐसे ही अपन क्या कर सकते हैं, देखो ये केंद्र निकाल सकते हैं। केंद्र क्या हो जाएगा, ये जो लंब अपन डाल रहे हैं इसका जो परपेंडिकुलर फिट आएगा उसको अपन कहेंगे केंद्र कहेंगे। देखो तो केंद्र कैसे निकाला जा सकता है, देखो सबसे पहले अपन इस रेखा का समीकरण निकालेंगे। देखो भाई ये बिंदु तो अपने को पता ही है, ये बिंदु तो अपने को कुछ भी दिया हुआ है, मान लो अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है, तो इस बिंदु से गुजरने वाली और इस समतल की लंबवत रेखा का समीकरण अपन लिखेंगे। देखो समतल का समीकरण भी अपने को दिया हुआ होगा, समतल का समीकरण सपोज अपने को दे रखा है ax + by + cz + d = 0 दे रखा है। देखो तो समतल के समीकरण में जो a b c होते हैं, समतल के समीकरण में जो x y z के जो गुणांक होते हैं वो क्या होते हैं, समतल की लंबवत रेखा के दिक्अनुपात होते हैं। समतल के समीकरण में अपन जानते हैं जो x y z के जो गुणांक होते हैं वो क्या होते हैं, समतल की लंबवत रेखा के दिक्अनुपात होते हैं। देखो इस रेखा के दिक्अनुपात होंगे। देखो तो इस रेखा के अगर दिक्अनुपात होंगे तो अपन इस रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। देखो तो ये जो रेखा वो क्या कर रही है, इस बिंदु से तो गुजर रही है और इसके दिक्अनुपात इतने हैं। देखो तो सम्मित रूप में रेखा का समीकरण अपन लिख लेंगे, फिर उस रेखा पे एक बिंदु मानेंगे, वो बिंदु अगर लंबपात होगा तो इस समतल को संतुष्ट करेगा। देखो उससे अपने पास आर का मान आ जाएगा, फिर अपन केंद्र निकालेंगे। देखो तो यहाँ पे वर्त की त्रिज्या ज्ञात करना और केंद्र ज्ञात करना वो दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट है। देखो पूछी जाती है भाई वर्त का केंद्र निकालना और त्रिज्या निकालना, केंद्र निकालना थोड़ा लंबा है, बाकी देख सकते हैं अपन। देखो तो एक क्वेश्चन अपन यहां करके देख रहे हैं। देखो यहां तक लिख लिया था निकल अपन ने, उसके आगे लिख लो। देखो ये क्वेश्चन ये दे रखा है। देखो क्वेश्चन ये दे रखा है, देखो वर्त अपने को दे रखा है x² + y² + z² - 2y - 4z है।
ये कर दिया था ही कल। और कोई प्रश्न लिख लो, केंद्र ज्ञात कर लेते हैं अभी। कोई भी क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, देखो ये क्वेश्चन इसका केंद्र निकाल लेते हैं। वर्थ ये देख लिख लो एक बार। वर्थ आपने वो दिया हुआ, देखो वर्थ ये दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4z माइनस 20 इज इक्वल टू 0। देख साथ में ये दे रखा है, देखो एक्स प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू दे रखा है 15 दे रखा है। का केंद्र अपने को ज्ञात करना है। इसका केंद्र अपने को पूछा गया। देख एक वर्त दे रखा है, इस वर्त का केंद्र अपने को पूछा गया। देख अगर गोले का समीकरण लिख लेंगे, क्वेश्चन लिख लेंगे। देखो अगर गोले का समीकरण और समतल का समीकरण अगर एक साथ दिए हुए, इसका मतलब ये किसका समीकरण है, वर्त का समीकरण है। देखो यहां आपने वो देखो एक तो स्फीयर दे रखा है, एक प्लेन दे रखा है। देखो अगर गोले का समीकरण और समतल का समीकरण एक साथ लिखे हुए, इसका मतलब ये किसका समीकरण है, वर्त का समीकरण। मैंने वर्त लिखा है। देखो वहां इस वर्त का केंद्र अपने को निकाल के बताना। देखो इस वर्त का केंद्र अपने को निकालना है। अरे नहीं करवाया है, देखो त्रिज्या ज्ञात की थी, केंद्र कहां ज्ञात किया। सुनो इधर सुनो, देखो यहां अपन देख रहे हैं, देखो इस वर्त का केंद्र अपने को पूछा गया। देखो भाई यहां अपन देख रहे हैं, देखो वर्त अपने को लिखा हुआ है, एक तो अपने को गोले का समीकरण दे रखा है, एक समतल का समीकरण दिया हुआ है। दोनों परिच्छेद करेंगे तो एक वर्त बनेगा, उस वर्त का केंद्र अपने को निकालना है। देखो उस वर्त का केंद्र अपने को पूछा गया। देखो तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं, देखो इस वर्त का अगर केंद्र देखें तो कितना आ जाएगा। भाई वर्त का केंद्र कैसे निकालेंगे, देखो एक बार दोबारा सुन लेंगे सारे इधर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो जो भी समीकरण दे रखा है उसकी इससे कंपेयर करेंगे। देखो प्लस डी बराबर 0 से कंपेयर करेंगे। देखो व्यापक रूप में गोले का समीकरण ये होता है। देखो इसका केंद्र है वो कितना होता है, देखो माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू होता है। देखो यानी एक्स के गुणांक के आधे का नेगेटिव लिख देंगे, वाई के गुणांक के आधे का नेगेटिव लिख देंगे, जेड के गुणांक के आधे का नेगेटिव लिख देंगे। ऐसे अगर त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या कितनी होती है, त्रिज्या का फॉर्मूला होता है अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस होता है डी होता है। ये होता है। देखो व्यापक रूप में गोले का समीकरण ये होता है। इसका केंद्र और त्रिज्या अपन निकाल सकते हैं। देखो केंद्र तो क्या होता है, एक्स के गुणांक के आधे का नेगेटिव, वाई के गुणांक के आधे का नेगेटिव, जेड के गुणांक के आधे का नेगेटिव। तो यहां से कंपेयर कर लेंगे। देखो यहां से कंपेयर करेंगे जिससे यू वी डब्ल्यू का मान आ जाएगा, फिर केंद्र होगा माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू होगा। ऐसे अपन त्रिज्या निकाल सकते हैं। देखो तो ये जो गोला अपने को दे रखा है, इसका केंद्र कितना आ जाएगा। यहां अगर अपन देखें तो गोले का समीकरण तो ये हो गया। देखो जो गोला दे रखा है वो अपने को दे रखा है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4z माइनस 20 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। देखो ऐसे समतल अपने को ये दे रखा है। समतल अपने को दे रखा है x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 15 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। ये तो अपने को एक गोला दे रखा है, ये समतल दे रखा है। देखो सबसे पहले अपन देख रहे हैं गोले का केंद्र निकाल रहे हैं। गोले का अगर केंद्र देखेंगे तो कितना आ जाएगा, गोले का केंद्र देखो तो उससे मानक रूप से अगर तुलना करें तो देखो x का गुणांक यहाँ पे कितना है 0, तो u का मान तो हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखो y का गुणांक है यहाँ पे -2, तो उसको 2v से कंपेयर करेंगे तो v का मान -1 आएगा। देखो तो केंद्र हो जाएगा कितना 1 हो जाएगा। देखो केंद्र होता है माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू होता है। यहां अगर अपन देखें तो केंद्र हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर यहां से 1 आएगा। देखो फिर जेड का जो गुणांक है उसके आधे का नेगेटिव कर देंगे। देखो जेड के गुणांक के आधे का नेगेटिव करेंगे कितना आएगा, देखो 2 आ जाएगा। तो केंद्र हो जाएगा 0 1 2 हो जाएगा। देखो गोले का केंद्र हो जाएगा 0 1 2 हो जाएगा। देखो त्रिज्या भी अगर निकालनी तो त्रिज्या अपन देख सकते हैं, त्रिज्या कितनी आ जाएगी इसकी, इस गोले की अगर त्रिज्या देखें तो कितनी हो जाएगी, u का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर प्लस w का स्क्वायर माइनस डी का मतलब कितना हो जाएगा, मानक रूप से इसको तुलना कर रहे हैं, डी का मान माइनस बी यानी प्लस का 20 हो जाएगा। देखो यानी कितनी आ जाएगी, त्रिज्या 5 आ जाएगी। गोले का अपने केंद्र लिखा है, त्रिज्या लिखा है। देखो मानक रूप में जो गोले का समीकरण था उससे मैंने तुलना कर ली, यू वी डब्ल्यू डी का मान निकाल लिया, फिर मैंने गोले का केंद्र और त्रिज्या लिखा। देखो अब अपने को वर्त का केंद्र ज्ञात करना। देखो सुनेंगे, इधर सुनेंगे, देखो एक बार सारी, जैसे इस तरीके से अपने को देखो एक स्फीयर दे रखा है। देखो इसका केंद्र यहां पर है, ये समतल है। देखो अब ये समतल जब इसको काटेगा तो एक वर्त बनेगा, उस वर्त का केंद्र अपने को ज्ञात करना। देखो
इस तरीके से एक वर्त बनेगा, उस वर्त का केंद्र अपन ज्ञात करेंगे। देखो उस वर्त का केंद्र यहां पे हो गया। देखो इस गोले का जो केंद्र दे रखा है वो अपने को कितना दे रखा है, गोले का जो केंद्र दे रखा है वो अपने को 0 1 2 दे रखा है। देखो ये दे रखा है। ये जो समतल है, इस समतल का समीकरण क्या दे रखा है, समतल का समीकरण अपने को दे रखा है देखो x + 2y + 2z -15 = 0 दे रखा है। देखो ये दे रखा है। तो सबसे पहले अपने को इस रेखा का समीकरण निकालना है। देखो वर्त का केंद्र ही हो जाएगा। देखो इस बिंदु के निर्देशांक अपने को ज्ञात करना है। देखो इसको मैंने c कह दिया, इसको p कह दिया। देखो p कह रहे हैं। देखो तो इस बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए सबसे पहले अपन लिखेंगे सीपी रेखा का समीकरण लिखेंगे। देखो सुनेंगे भी ध्यान से इधर। सबसे पहले अपन इस रेखा का समीकरण लिख रहे हैं। देखो और इस रेखा का समीकरण कैसे लिखेंगे, रेखा का समीकरण लिखने के लिए अपने को दो चीजें चाहिए, एक तो बिंदु चाहिए। देखो तो ये जो रेखा है वो इस बिंदु से तो गुजर रही है, और इस रेखा के दिक् अनुपात देखें तो दिक् अनुपात कितने आ जाएंगे, अपन ये बात जानते हैं। देखो ये समतल है, और समतल के समीकरण में जो एक्स वाई जेड के जो गुणांक होते हैं वो समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात होते हैं। देखो समतल के समीकरण में जो एक्स वाई जेड के जो गुणांक होते हैं वो क्या होते हैं, समतल की लंबवत रेखा के दिक् अनुपात होते हैं। तो इस रेखा के अगर दिक् अनुपात देखें तो दिक् अनुपात कितने हो जाएंगे, 1 2 और 2 हो जाएंगे। देखो इस रेखा के दिक् अनुपात कितने आएंगे, 1 2 2 आएंगे। देखो तब सीपी रेखा का समीकरण अपन लिख सकते हैं। देखो सीपी रेखा का समीकरण, देखो सीपी रेखा का समीकरण अपन लिख रहे हैं। देखो जो स्टूडेंट नए हैं देखो एक बार अलग से लिख लेंगे। यदि कोई रेखा अल्फा बीटा गामा से गुजरती है, देखो अलग से लिख लेना। देखो यदि कोई रेखा x1 y1 से गुजरती है, देखो यदि कोई रेखा x1 y1 z1 से गुजरती है, देखो तथा दिक् अनुपात अगर मान लो एबीसी हो, ये पढ़ेंगे अपन 3D के अंदर जो 10+2 वाला सिलेबस है वहां पे। देखो दिक् अनुपात अगर ए बी सी है तब रेखा का समीकरण ये होता है। देखो तब सम्मित रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है, देखो सम्मित रूप में रेखा का समीकरण ये होता है x - x1/a होता है, y - y1/b होता है, z - z1/c होता है। देखो ये एक बार साइड में जरूर लिख लेना भाई जिन लोगों ने नहीं लिखा था पहले। 10+2 वाले सिलेबस में अपन पढ़ते हैं यदि कोई रेखा इस बिंदु से गुजर रही है और उसकी दिक् अनुपात अगर एबीसी है तो सम्मित रूप में रेखा का समीकरण होता है x - x1/a, y - y1/b, z - z1/c होता है। देखो लिख लो एक बार जो नए स्टूडेंट हैं। यदि कोई रेखा x1 y1 z1 से गुजरती है उसकी दिक् अनुपात अगर एबीसी है तो रेखा का समीकरण ही आएगा। देखो x - x1/a, y - y1/b, z - z1/c। अब यहां अपन देख रहे हैं देखो ये रेखा कौन से बिंदु से गुजर रही है, 0 1 2 से गुजर रही है। देखो तो 0 से गुजर रही है और इसके दिक् अनुपात कितने हैं, इसके दिक् अनुपात है 1 2 2 है, तो इसके नीचे 1 आ जाएगा। देखो फिर y - 1 अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखो z - 2 अपॉन में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो सीपी रेखा का समीकरण मैंने इस सूत्र से लिखा। देखो यदि कोई रेखा x1 y1 z1 से गुजरती है उसकी दिक् अनुपात अगर एबीसी है तब रेखा का समीकरण ये होता है। देखो तो उसी सूत्र से मैंने वो लिख दिया। देखो अपन ये बात जानते हैं समतल के समीकरण में जो x y z का जो गुणांक होता है वो क्या होता है, लंबवत रेखा के दिक् अनुपात होते हैं, लंबवत रेखा के दिक् अनुपात होते हैं। देखो अब अपन क्या करेंगे, देखो इस रेखा पे अपन एक बिंदु मानेंगे। देखो इस रेखा पे एक बिंदु मानेंगे, बिंदु मानने के लिए मैंने क्या किया, बराबर आर मान लिया। देखो बराबर मैंने आर माना। देखो बराबर आर मान लिया। देखो तो रेखा पर बिंदु कितना आ जाएगा, देखो इस रेखा पर अगर बिंदु देखें तो बिंदु कितना आएगा, देखो रेखा पर बिंदु देखो वो कितना हो जाएगा, इसको देखो इसको मैं आर के बराबर रख रहा हूं, इसको अगर आर के बराबर रखेंगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एक्स बराबर तो आर आ जाएगा। देखो इसको मैंने इसके बराबर रखा है, ऐसे इसको अगर इसके बराबर रखेंगे तो कितना आएगा, वाई बराबर कितना आ जाएगा, 2r + 1 आ जाएगा। देखो ऐसे इसको अगर इसके बराबर रखेंगे तो z बराबर कितना आएगा, 2r + 2 आएगा। देखो इस रेखा पर बिंदु के निर्देशांक अपन निकालें। देखो अगर किसी रेखा पे कोई बिंदु निकालना होता है तो इसका तरीका ये होता है बराबर आर मान लो, फिर वहां से एक्स वाई जेड के मान निकालो। देखो इसको मैंने इसके बराबर कर दिया, इसको इसके बराबर कर दिया, इसको इसके बराबर कर दिया, वहां से अपने पास एक्स वाई जेड का मान आ गया। देखो अब अगर ये बिंदु लंबपाद दो, देखो ये बिंदु अगर लंबपाद P मान लें, इस बिंदु को इस रेखा पे अपने बिंदु माना है, अब इस बिंदु को अगर अपन परपेंडिकुलर फिट मान लेते हैं, लंबपाद मान लेते हैं, तो इसका मतलब ये बिंदु फिर क्या करेगा, इस समतल को संतुष्ट करेगा। देखो जिससे अपने पास क्या आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा। देखो तो अपन ये बात लिख रहे हैं, देखो यदि ये बिंदु लंबपाद P हो
तो समतल को संतुष्ट करेगा देखो, तो समतल 2 को संतुष्ट करेगा देखो। वर्त का केंद्र निकालना थोड़ा सा लंबा रहेगा देखो, इसको को संतुष्ट करेगा देखो। तो ये बिंदु रख दो देखो, समतल के समीकरण में रख दो ये बिंदु। तो ये जो बिंदु है वो समतल के समीकरण में रख देंगे देखो। अक्ष की जगह रखेंगे यहाँ पे r रख देंगे देखो, 2y की जगह रख देंगे 2r+1 रख देंगे देखो, z की जगह रख देंगे 2r+2 रख देंगे देखो। -15 = आ जाएगा 0 आ जाएगा देखो। यहां से r का मान निकाल लो कितना आता है देखिए, यहां से r का मान निकालेंगे देखो, निकाल सकते हो कि इसको सेल करके r का मान देखो। यहां से अगर अपन देखें तो ये 4 बन गया, ये 4 8 और 9r बन रहा है देखो। ऐसे अगर ये देखें तो कितना बन रहा है, ये 2 हो गया और ये कितना 6 यानी -9 बन रहा है देखो। यहां से अगर देखें तो r का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है देखो। ये r का मान उसमें रख दो, बिंदु P में रख दो देखो। तो यही तो अपने यहां देख रहे हैं देखो, यही तो वर्त का केंद्र है, बिंदु P तो वर्त का केंद्र है देखो। तो ये r का मान यहां पे रख देंगे देखो, r का मान इसमें रख देंगे देखो। अतः वर्त का केंद्र क्या आ जाएगा देखो, वर्त का केंद्र, वर्त का जो केंद्र होगा वो किसके बराबर हो जाएगा देखो, लंब पाद के बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर फिट के बराबर होगा देखो। और लंब पाद अगर देखें तो कितना आ रहा है, ये जो r का मान है वो यहां पे रख दो देखो। r का मान यहां पे रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा, फिर 3 आ जाएगा और फिर कितना आएगा, 4 आएगा देखो। तो ये वर्त का केंद्र हो जाएगा। दोबारा एक बार शुरू से अपन देख रहे हैं देखो, वर्त का केंद्र निकालना और त्रिज्या निकालना ही इसमें इंपॉर्टेंट है देखो। वर्त का केंद्र और त्रिज्या निकालना वो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में देखो। दोबारा एक बार शुरू से अपन देख रहे हैं देखो, सुनेंगे इधर सुनेंगे देखो, कुछ नए स्टूडेंट भी एक बार समझेंगे भी देखो ध्यान से इधर। सबसे पहली बात तो अपन ये कह रहे थे देखो, अगर वर्त और समतल दोनों एक साथ लिखे हुए इसका मतलब ये, सॉरी, गोला और समतल अगर एक साथ लिखे हुए इसका मतलब ये किसका समीकरण है, वर्त का समीकरण है देखो। अगर गोले को समतल से अपन परिच्छेद करवाते हैं तब क्या बनता है, वर्त बनता है देखो। उस वर्त का केंद्र और त्रिज्या निकालना अपन सीख रहे हैं देखो। तो सबसे पहली बात तो एक गोला अपने को दिया हुआ था, समतल दिया हुआ था, इस गोले का मैंने केंद्र लिखा देखो। गोले का केंद्र लिखने का तरीका है, एक्स के गुणांक के आधे का नेगेटिव कर देंगे, वाई के गुणांक के आधे का नेगेटिव कर देंगे, जेड के गुणांक के आधे का नेगेटिव कर देंगे। फिर त्रिज्या का सूत्र होता है √u² + v² + w² - d होता है। ये u v w के मान है देखो, तो वो मान मैंने यहां रख दिए देखो। d का मान -20 था, +20 बन जाएगा, त्रिज्या 5 आ जाएगी देखो। हालांकि यहाँ त्रिज्या की अपने को जरूरत नहीं थी देखो। फिर अपन ने केंद्र निकाला देखो, और केंद्र निकालने के लिए क्या करेंगे देखो, सीपी रेखा का समीकरण निकाला है मैंने देखो। अब इस रेखा का समीकरण कैसे निकाल सकते हैं देखो, ये अपन पढ़ते हैं 10+2 वाले सिलेबस के अंदर। अगर कोई भी समतल दिया हुआ है तो उसकी लंबवत रेखा का समीकरण निकालना वहां समझते हैं देखो। तो यहां भी अगर अपन देखें तो देखो, बिंदु सी के कोऑर्डिनेट तो हो गए 0 1 2 हो गए, यानी ये ऐसी रेखा होगी जो इस बिंदु से गुजर रही है देखो। अब रेखा का समीकरण 3D में अगर रेखा का समीकरण लिखना है तो अपने को एक तो बिंदु पता होना चाहिए, एक उसकी दिक् अनुपात पता होना चाहिए देखो। अब उसकी दिक् अनुपात कैसे निकाल सकते हैं देखो, ये जो समतल है, ये जो रेखा है वो इस समतल के लंबवत है, और अपन जानते हैं समतल के समीकरण में जो एक्स वाई जेड के जो गुणांक होते हैं वो क्या होते हैं, समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात होते हैं देखो। तो ये जो रेखा होगी वो क्या होगी, अभिलंब के समांतर होगी देखो। तो जितने अभिलंब के दिक् अनुपात होंगे उतने ही इस रेखा के दिक् अनुपात होंगे देखो। तो इस रेखा के दिक् अनुपात अपने पास कितने आ गए थे, 1 2 2 आ गए थे देखो। इस रेखा के दिक् अनुपात आ गए थे अपने पास 1 2 2 आ गए थे। तो फिर मैंने सीपी रेखा का समीकरण लिख लिया देखो। सीपी रेखा का समीकरण कितना हो जाएगा, x - 0/1 y - 1/2 ऐसे z - 2/2 हो गया था देखो। अब इस रेखा पे अपन एक बिंदु माना है, रेखा पे अगर बिंदु मानना है तो उसका क्या तरीका है, बराबर r मान लो देखो, k मान लो, r मान लो, कुछ भी मान लो। यहां से अपने पास रेखा पे बिंदु आ गया देखो। अब इस बिंदु को अगर अपन परपेंडिकुलर फिट माने, अगर p माने इसको देखो, तो इसका मतलब ये बिंदु क्या करेगा, समतल को संतुष्ट करेगा देखो। तो ये मान मैंने कहां पे रखा है, समतल के समीकरण में रख दिया देखो। इससे अपने पास जो अज्ञात राशि r थी उसका मान आ गया देखो। अब ये r का मान अपने वापिस इसमें रख दिया देखो। तो परपेंडिकुलर फिट आ गए, और जो परपेंडिकुलर फिट है वही क्या है, वर्त का केंद्र है देखो। वही क्या होगा, वर्त का केंद्र होगा देखो। देखिए ठीक है क्या ये बात। वर्त का केंद्र निकालना वो थोड़ा लंबा रहेगा देखो, बाकी वर्त की त्रिज्या अपन आसानी से निकाल सकते हैं देखो। कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं देखो, लिख लो इसको। 3D बिल्कुल आसान है, अभी थोड़ा समझना पड़ेगा देखो, थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ अब नई साल में देखो, है ना। क्वेश्चन अपन देख रहे हैं देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ देखो, समतल ये दे रखा है देखो। समतल x + 2y + 2z,
प्लस 7 बराबर 0। द्वारा गोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y पर काटी गई वर्त की त्रिज्या अपने को पूछी गई है। दोनों ही अपन ज्ञात कर लेते हैं, चल लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। वर्त की त्रिज्या और केंद्र दोनों निकालते हैं। पर काटी गई वर्त की त्रिज्या व केंद्र अपन निकालते हैं। त्रिज्या व केंद्र अपने को ज्ञात करना है। ये जो समतल है वो इस गोले को काटेगा, तब जो वर्त बनेगा उसकी त्रिज्या और केंद्र अपने को दोनों निकालने हैं। वर्त की त्रिज्या और केंद्र अपने को निकालने हैं। तो सबसे पहली बात तो देखो, अपने को गोले का समीकरण तो ये दे रखा है। देख, जो गोला दे रखा है वो तो ये दे रखा है। स्फीयर अपने को दे रखा है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y, ये दे रखा है। देखो, इसको मैंने समीकरण नंबर 1 कह दिया। देखो, ये दे रखा है गोला। समतल का समीकरण अगर देखें तो समतल क्या दे रखा है, देखो एक बार दोबारा लिख लेते हैं। समतल अपने को दे रखा है x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 7 बराबर 0 दे रखा है। इसको समीकरण नंबर 2 कह दिया। देखो, सबसे पहले आपको गोले का केंद्र और त्रिज्या निकालना पड़ेगा। देखो, जो गोला अपने को दे रखा है इसका केंद्र और त्रिज्या अपने को निकालना पड़ेगा। देखो, बात समझ रहे हो क्या? देखो, गोले का केंद्र और त्रिज्या निकालना पड़ेगा। एक बार दोबारा अपन देख लेते हैं ढंग से। देखो, इसको समीकरण नंबर 1 से मैं देख रहा हूं। देखो, कुछ नए स्टूडेंट भी है, सुनेंगे। देखो ध्यान से इधर। सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, इसकी मानक रूप से तुलना कर रहे हैं। देखो, पूरी मानक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux होता है। तो ये 2u के बराबर है। देखो, एक बार लिख लेते हैं ऐसे, 2u के बराबर हो गया। देखो, 2v किसके बराबर हो गया? सूत्र होता है 2ux प्लस 2vy होता है। तो 2v बराबर कितना हो गया? -2 हो गया। देखो, फिर होता है 2wz होता है। तो 2w किसके बराबर हो गया? -4 के बराबर हो गया। देखो, फिर होता है d होता है, प्लस d होता है। तो d किसके बराबर हो गया? -19 के बराबर हो गया। देखो, एक बार ऐसे लिख लेते हैं। देखो, जो समीकरण नंबर 1 है उसकी मैंने गोले का जो मानक रूप में समीकरण होता है उससे कंपेयर किए। देखो, गोले का मानक रूप में जो समीकरण होता है उससे मैंने इसकी तुलना कर ली। देखो, यहां से अगर अपन देखें तो u का मान कितना आ जाएगा? देखो, 1 आ जाएगा। v का मान कितना आएगा? -1। w का मान कितना आएगा? -2। d का मान आ गया कितना? -19। ये आ गया। देखो, अब अगर अपन केंद्र देखें तो इस गोले का केंद्र कितना हो जाएगा? देखो, गोले का अगर केंद्र देखें तो देखो, गोले का केंद्र कितना हो जाएगा? गोले का केंद्र अपन लिख रहे हैं। देखो, गोले का केंद्र कितना होता है? देखो, केंद्र होता है -u -v और -w होता है। देखो, ये सूत्र होता है। देखो, गोले का केंद्र होता है -u -v और -w होता है। देखो, अब यहां से अगर अपन देखें तो -u का मतलब हो गया -1, -v का मतलब 1 हो गया, -w का मतलब 2 हो गया। देखो, ये हो गया। गोले का केंद्र इतना आ जाएगा। देखो, सबसे पहले मैंने मानक रूप से तुलना कर ली, उससे अपने पास u v w के मान आ गए। देखो, त्रिज्या निकाल सकते हो क्या? गोले की त्रिज्या देखो, इस गोले की त्रिज्या निकालनी है तो त्रिज्या का सूत्र क्या होता है? √u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d होता है। देखो, ये सूत्र होता है त्रिज्या का। देखो, तो u v w d के मान रख दो यहां पे। देखो, u का मान रख दिया मैंने, v का मान रख दिया, w का मान रख दिया, d का मान रख दो। देखो, ये आ गया। देखो, तो यहां से अगर अपन देखें तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी इसकी? 5। इसकी त्रिज्या आ गई 5। अब वर्त की जो त्रिज्या है उसका सूत्र क्या होता है? वर्त की त्रिज्या का सूत्र होता है √r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर होता है। देखो, तो अपने को p का मान निकालना पड़ेगा। देखो, वर्त की त्रिज्या निकालने के लिए अपने को p का मान निकालना पड़ेगा। देखो, और p अपन देख रहे थे, p क्या था? भी सुनेंगे, इधर सुनेंगे। देखो, ऐसे तो अपने को जैसे ये गोला दे रखा है। देखो, ये इसका केंद्र है, ये समतल है। देखो, p का मतलब ये केंद्र से समतल के ऊपर लंबी लंबाई। देखो, इसको अपन p कह रहे हैं, इसको अपन r कह रहे हैं। देखो, ये तो p है और ये r है। देखो, r तो अपने निकाल लिया। देखो, गोले की त्रिज्या तो निकाल ली, r का मान अपने निकाल लिया, p का मान निकाल रहे हैं। देखो, p का मतलब क्या हो गया? गोले के केंद्र से समतल के ऊपर लंबी लंबाई। देखो,
पी का मतलब है देखो केंद्र, गोले के केंद्र, गोले का केंद्र अगर अपन देखें तो वो है -1 1 2 है। देखो इससे समतल पे लंब की लंबाई देख, समतल x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 7 बराबर 0 पर लंब की लंबाई देख, पर लंब की लंबाई, ये सूत्र होता है देखो पी का। पी का मतलब है गोले के केंद्र से समतल के ऊपर लंब की लंबाई देखो। अब गोले के केंद्र से समतल के ऊपर लंब की लंबाई कैसे निकालेंगे देखो, कल अपन ने सूत्र देखा था, एक बार सारे इधर सुनेंगे। देखो क्या करना होता है, देखो ये जो बिंदु है ना वो अपन रखेंगे एक्स वाई जेड की जगह रखेंगे। देखो लंब की लंबाई निकालने का तरीका है, ये बिंदु क्या करेंगे एक्स वाई जेड की जगह रखेंगे। देखो तो एक्स की जगह आ जाएगा -1 आ जाएगा, सूत्र कल अपने पढ़ा था। वाई की जगह अपन 1 कर देंगे, देखो इसमें जेड की जगह अपन कर देंगे 2 कर देंगे, देखो +7 आ जाएगा। देखो अपॉन में आ जाएगा √x के गुणांक का स्क्वायर, सूत्र होता है x के गुणांक का स्क्वायर प्लस y के गुणांक का स्क्वायर प्लस z के गुणांक का स्क्वायर, ये सूत्र होता है। देखो लंब की लंबाई निकालने का सूत्र क्या होता है, एक्स वाई जेड की जगह ये बिंदु रखना है। पहले तो देखो सूत्र का लिखा था अपने, दोबारा लिख देंगे, एक्स वाई जेड की जगह अपने ये बिंदु रखा है। नीचे देखो आ जाएगा √x के गुणांक का स्क्वायर, y के गुणांक का स्क्वायर, z के गुणांक का स्क्वायर, वो आ जाएगा। देखो अब इसको अगर सॉल्व करें तो कितना आ रहा है पी का मान, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो पी का मान कितना आ जाएगा। देखो ऊपर कितना बन रहा है, 7 4 11 तो 13, ऊपर कितना बन जाएगा, ऊपर तो 12 बन रहा है। देखो और नीचे कितना बन रहा है 3, यानी इसका मान आ जाएगा 4 आ जाएगा। पी का मान 4 आ गया। देखो पी का मान आ गया 4 आ गया। देखो लंब की लंबाई निकालने का सूत्र ये होता है, देखो एक्स वाई जेड की जगह ये बिंदु रखेंगे अपन, ऊपर तो ये एक्स वाई जेड की जगह बिंदु रखेंगे, नीचे रखेंगे √x के गुणांक का स्क्वायर, y के गुणांक का स्क्वायर, z के गुणांक का स्क्वायर, वो सूत्र मैंने लगा दिया। देखो अब अपने पास r का मान आ गया, p का मान आ गया, देखो गोले की त्रिज्या आ गई और ये आ गई। देखो तो वर्त की त्रिज्या अपन निकाल सकते हैं। देखो वर्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, देखो वर्त की त्रिज्या, त्रिज्या निकालना थोड़ा आसान रहता है तो त्रिज्या कई बार पूछा जाता है। देखो वर्त की त्रिज्या का सूत्र हो जाएगा √r² - p², जहां पे r तो क्या होती है, गोले की त्रिज्या होती है, गोले की त्रिज्या कितनी हो गई 5, तो वहां से आ जाएगा 25 आ जाएगा। देखो वर्त की त्रिज्या का सूत्र होता है √r² - p² होता है, r का मान मैंने वहां से रखा है। देखो p का मान यहां से रख देंगे, कितना आ जाएगा 4 यानी 16 आ जाएगा। देखो अब 25 - 16 का मतलब कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो वर्त की त्रिज्या अगर अपन देखें तो वर्त की त्रिज्या इतनी आ जाएगी। यानी वर्त की त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, सबसे पहले गोले का केंद्र निकालेंगे, गोले की त्रिज्या निकालेंगे, फिर गोले के केंद्र से समतल के ऊपर लंब की लंबाई निकालेंगे। देखो गोले का जो केंद्र था उससे मैंने समतल के ऊपर लंब की लंबाई निकाल ली, फिर अपन ने सूत्र में मान रख दिया। देखो सूत्र होता है √r² - p² होता है, वर्त की त्रिज्या निकालने का सूत्र होता है √r² - p² होता है। देखो अब एक चीज पूछी जा सकती है, वर्त की त्रिज्या या केंद्र पूछा जा सकता है। केंद्र भी अगर मान लो पूछा गया तो इसी क्वेश्चन में अपन करके देख लेते हैं एक बार। देखो केंद्र भी निकालते हैं इसका। देखो इसी क्वेश्चन में अपन केंद्र भी करके निकाल के देखते हैं। देखो वर्त का केंद्र अपन निकाल रहे हैं। देखो वर्त का केंद्र अपन देख रहे हैं। देखो वर्त का केंद्र अपन देख रहे हैं। तो वर्त का केंद्र किस तरीके से निकालेंगे, देखो सुनेंगे, इधर सुनेंगे। देखो ये तो स्फीयर अपने को दे रखा है। देखो यहां जैसे इसका केंद्र हो गया, ये समतल दे रखा है। देखो ये इस तरीके से वर्त बनेगा, इस वर्त का केंद्र अपने को निकालना है। देखो तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सीपी रेखा का समीकरण निकालेंगे। देखो समतल अपने को दे रखा है, इस रेखा का समीकरण अपन निकालेंगे। देखो तो इसका वर्त का केंद्र, गोले का केंद्र कितना था, गोले का जो केंद्र था वो अपन यहां पे लिख लेंगे। देखो गोले का केंद्र अपने को दे रखा है -1, गोले का जो केंद्र दे रखा है वो अपने को दे रखा है -1 1 2 दे रखा है। देखो ये दे रखा है। समतल का समीकरण है वो कितना है, देखो समतल का समीकरण, समतल का समीकरण है x + 2y + 2z + 7 = 0। देखो ये नहीं, समतल का समीकरण दे रखा है x + 2y + 2z + 7 = 0 दे रखा है। तो सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, देखो सीपी रेखा का समीकरण निकाल रहे हैं। सीपी रेखा का समीकरण अपन निकाल रहे हैं। देखो
तो कैसे निकाल सकते हैं सीपी रेखा का समीकरण? देखो ये जो रेखा है वो इस बिंदु से तो गुजर रही है, देखो -1 1 2 से तो गुजर रही है, और इसके दिक्अनुपात कितने आ जाएंगे? समतल के समीकरण में जो एक्स वाई जेड के जो गुणांक होते हैं वो अभिलंब के दिक्अनुपात होते हैं। देखो क्या हो, समतल के समीकरण में जो एक्स वाई जेड के जो गुणांक होते हैं वो समतल के अभिलंब के दिक्अनुपात होते हैं। देखो तो समतल के अभिलंब के दिक्अनुपात कितने हो जाएंगे? 1 2 2 हो जाएंगे। देखो सुनेंगे, इधर सुनेंगे ध्यान से। देखो ये जो सीपी रेखा है इसका समीकरण अपन निकाल रहे हैं, ये इस बिंदु से तो गुजर रही है, और इसके दिक्अनुपात अगर देखें तो आ जाएंगे 1 2 2 आ जाएंगे। देखो तो सीपी रेखा का समीकरण कितना हो जाएगा? देखो सीपी रेखा का समीकरण, अब ये जो रेखा वो इस बिंदु से तो गुजर रही है और दिक्अनुपात इतने हैं, तो सूत्र क्या होता है? x माइनस x1 होता है तो x प्लस 1 हो जाएगा। देखो अपॉन में 1 आ जाएगा, y माइनस y1 अपॉन में कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा। ऐसे z माइनस z1 अपॉन में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। देखो यदि कोई रेखा x1 y1 z1 से गुजरती है और उसके दिक्अनुपात अगर abc होते हैं तो उस रेखा का समीकरण अपन ऐसे लिखते हैं। देखो सूत्र होता है x माइनस x1 अपॉन a, x1 की जगह यहां मैंने -1 कर दिया। देखो ऐसे y माइनस y1 अपॉन b होता है, z माइनस z1 अपॉन c होता है। तो नीचे तो मैंने दिक्अनुपात लिखे हैं, ऊपर मैंने बिंदु लिखा। देखो ये लिखा। देखो अब इस रेखा के ऊपर एक बिंदु मान लेंगे, बराबर r मान लेंगे। देखो बराबर r माना। देखो तो इस रेखा पर बिंदु क्या आ जाएगा? अभी जो अपन ने तरीका काम में लिया था वही तरीका लगाएंगे। देखो रेखा पर बिंदु क्या आएगा? इसको इसके बराबर रख दो। देखो इसको इसके बराबर रखेंगे तो रेखा पे बिंदु आ जाएगा r माइनस 1 आ जाएगा। इसको इसके बराबर रखेंगे 2r प्लस 1 आ जाएगा। देखो इसको इसके बराबर रखेंगे 2r प्लस 2 आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा, रेखा पे बिंदु आ गया। देखो ये जो रेखा है इस रेखा पे बिंदु आया। देखो अब ये बिंदु अगर लंबपाद हो तब समतल को संतुष्ट करेगा। देखो अगर इस बिंदु को अपन परपेंडिकुलर फिट मान लें, देखो यदि ये बिंदु लंबपाद P हो, देखो यदि ये बिंदु लंबपाद P हो, यदि ये बिंदु लंबपाद P हो, तब समतल को संतुष्ट करेगा। देखो तब समतल 2 को संतुष्ट करेगा। तो ये मान रख दो। देखो समतल 2 में ये मान रख रहे हैं। देखो x की जगह मान रख दो। देखो x की जगह आ जाएगा r माइनस 1 प्लस 2, y की जगह मान रख देंगे, y की जगह मान रखेंगे 2r प्लस 1। z की जगह मान रख दो, कितना आ जाएगा? 2r प्लस 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 0 आएगा। देखो यहां से r का मान निकालेंगे, कितना आएगा? है -4/3 आ जाएगा। देखो इसको सोल्व करने पे r का मान आ रहा है -4/3 आ रहा है। अब ये बिंदु उसके अंदर रख दो। देखो जो परपेंडिकुलर फिट है उसके अंदर r का मान रख देंगे। देखो ये जो r का मान है वो इसके अंदर रखेंगे तो क्या आएगा? वर्त का केंद्र आ जाएगा। देखो अतः वर्त का केंद्र कितना हो जाएगा? देखो वर्त का केंद्र, वर्त का केंद्र किसके बराबर हो जाएगा? देखो परपेंडिकुलर फिट के बराबर हो जाएगा। ये r का मान मैं यहां पे रख रहा हूं। देखो r बराबर -4/3 इसमें रख रहे हैं। देखो r बराबर -4/3 इसके अंदर रख रहे हैं। r की जगह -4/3 रखेंगे, बन जाएगा -4/3 -1। यहां पे r की जगह -4/3 रखेंगे, -8/3 प्लस 1। ऐसे यहां पे r की जगह -4/3 रख दो, कितना आ जाएगा? -8/3 प्लस 2 ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है? देखो ये आ रहा है -7/3। ऐसे ये कितना आ जाएगा? -5/3। देखो ऐसे ये कितना हो जाएगा? -2/3। ये इस वर्त का केंद्र आएगा। देखो ये इस वर्त का केंद्र हो जाएगा। देखो अब दोनों में से एक बात पूछी जा सकती है। देखो अगर वर्त का केंद्र भी निकालना है तो कोई बहुत बड़ा नहीं है। देखो भाई वर्त का केंद्र अगर अपने को निकालना है तो गोले का केंद्र देखना है, फिर समतल देखना है। देखो फिर लंबवत रेखा सीपी का समीकरण लिख लेंगे। सीपी का समीकरण अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो जो सीपी रेखा वो इस बिंदु से तो गुजर रही है और इसके दिक्अनुपात अपने पास यहां से आ जाएंगे। देखो तो सीपी रेखा का समीकरण लिख लिया अपन ने, फिर बराबर r माना। देखो तो रेखा पे बिंदु आ गया, रेखा पर बिंदु ये आ गया। अब ये बिंदु समतल को संतुष्ट करेगा। देखो ये बिंदु समतल को संतुष्ट करेगा जिससे r का मान आ जाएगा। फिर r का मान वापिस यहां रख देंगे। देखो जिससे वर्त का केंद्र आ जाएगा। देखो दोबारा एक बार अपन देख रहे हैं। देखो वर्त की त्रिज्या अगर निकालनी है तब तो अपने को गोले की त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। गोले के केंद्र से समतल पे लंब की लंबाई निकालनी पड़ेगी। फिर वर्त की त्रिज्या का सूत्र हो जाएगा √r² - v²। अगर केंद्र निकालना तो ऐसे निकालना। देखो
वर्त का केंद्र निकालना है तो ऐसे निकालना। देखो वर्त की त्रिज्या निकालना इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया एग्जाम में। देखो फर्स्ट ग्रेड के अंदर ही सिलेबस में था, सेकंड ग्रेड में तो अभी जोड़ा है, तो फर्स्ट ग्रेड में बार बार पूछे जाते थे त्रिज्या वगैरह निकालना ही पूछा जाता था। कुछ क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, देखो उस वर्त की त्रिज्या अपने को पूछी गई है। देखो उस वर्त की त्रिज्या अपने को पूछी गई है। उस वर्त की त्रिज्या जिसमें समतल अपने को ये दे रखा है। देखो सदिश रूप में समतल दे रखा है। देखो चार अंडर रूट 3 बराबर 4 अंडर रूट 3। गोला अपने को ऐसे दे रखा है। देखो r बराबर 5 दे रखा है। देखो को काटता है। सदिश रूप में अपने को दे रखा है। देखो गोले का समीकरण सदिश रूप में दे रखा है, समतल का समीकरण है वो अपने को सदिश रूप में दे रखा है। देखो उस वर्त की त्रिज्या पूछी गई है जिसमें समतल तो ये दे रखा है, गोले का समीकरण ये दे रखा है। देखो गोला अपने को ये दे रखा है। देखो अपन ये बात जानते हैं, देखो सुनेंगे इधर सुनेंगे। देखो यदि किसी गोले का केंद्र अगर सी है, केंद्र का स्थिति सदिश अगर सी है मान लो और त्रिज्या 5 है, सुनेंगे इधर सुनेंगे। देखो यदि किसी गोले का केंद्र का स्थिति सदिश, जैसे अपन केंद्र के निर्देशांक की बात करते हैं वैसे ही स्थिति सदिश की बात करते हैं। देखो सदिश रूप में लिखते हैं तो स्थिति सदिश की बात करते हैं। देखो तो यदि किसी गोले के केंद्र का स्थिति सदिश सी है और त्रिज्या अगर मान लो कोई भी मान रहे हैं अपन त्रिज्या ए है, तो उसका सदिश रूप में समीकरण ये होता है। देखो आर माइनस सी बराबर कितना होता है, ए होता है। देखो ये होता है। अगर केंद्र अपन 0 0 ले ले, मूल बिंदु ले ले। देखो अगर केंद्र मूल बिंदु ले लेते हैं, अगर केंद्र अपन ले ले, मूल बिंदु ले ले और त्रिज्या अगर ए ले ले, देखो तब गोले का समीकरण क्या होता है, तब गोले का समीकरण होता है आर बराबर ए होता है। देखो तब गोले का समीकरण होता है आर बराबर ए होता है। देखो तो यहां अपने को जो गोला दे रखा है उसका केंद्र तो कितना है, देखो 0 0 0 है और त्रिज्या कितनी है, 5 है। देखो केंद्र तो मूल बिंदु दे रखा है, त्रिज्या अपने को 5 दे रखी है। देखो तो उसी तरीके से अपन इसको कर रहे हैं। देखो गोले का जो समीकरण दे रखा है वो अपने को ये दे रखा है। देखो गोला जो दे रखा है वो अपने को दे रखा है, ये दे रखा है। देखो आर बराबर 5 दे रखा है, ये दे रखा है। ऐसे ही समतल अपने को क्या दे रखा है, समतल अपने को ये दे रखा है। समतल अपने को दे रखा है, ऐसे दे रखा है। आई के प्लस जे के प्लस के बराबर दे रखा है 4 अंडर रूट 3 दे रखा है। ये दे रखा है। अब अपने बात की थी, देखो सदिश रूप अगर दिया हुआ है तो उसको कार्तीय रूप में लिख लेना। देखो भाई अपने को लंब की लंबाई वगैरह निकालनी पड़ेगी तो वो कार्तीय रूप में चेंज करके निकाल लेंगे। देखो ये जो समतल है इसको कार्तीय रूप में कैसे चेंज करेंगे, कार्तीय रूप में चेंज कर सकते हैं। देखो आर की जगह अपन लिखेंगे, देखो अक्साई के, आर का मतलब ये होता है अक्साई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के ये लिखेंगे। देखो आर की जगह ये लिखेंगे, यहां पे आ जाएगा आई के प्लस जे के प्लस के बराबर आएगा कितना, 4 अंडर रूट 3 आएगा। देखो ये आएगा। देखो अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो कितना आएगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवा रहे हैं, कैसे करवाएंगे, देखो आई केप को आई केप के साथ में डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे। आई केप का आई केप के साथ में डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 1 होता है। कल भी अपने बात की थी, देखो ए डॉट बी का ये सूत्र होता है। देखो ए डॉट बी का सूत्र होता है ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा, ये सूत्र होता है। देखो तो आई केप को अगर अपन आई केप से डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो कैसे करवाएंगे, देखो सूत्र ये है। देखो इसमें मान रख रहे हैं अपन, यहाँ आई केप का परिमाण आएगा, आई केप का परिमाण आएगा, यहाँ पे कोस 0 आएगा। देखो अगर दोनों समान सदिश हैं तो उनके बीच का एंगल कितना होता है, 0 होता है। देखो अब अगर अपन इसका मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आई केप का परिमाण 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो इसका मान 1 आएगा। देखो तो आई केप को अगर आई केप से डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। देखो अगर आई केप को जे केप से डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो कितना आएगा, आई केप को अगर जे केप से डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो आई केप का परिमाण जे केप का परिमाण यहाँ पे आएगा कोस 90 आएगा। देखो ये आएगा भाई। आई केप तो क्या होता है, एक्स एक्सिस की दिशा में होता है, और जे केप क्या होता है, वाई एक्सिस की दिशा में होता है। देखो तो दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। देखो तो अब इसका मान 1 हो गया, इसका मान 1 हो गया, लेकिन कोस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। देखो तो आई केप को जे केप से अगर डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तब कितना आएगा, 0 आएगा। देखो तो यहां अपन देख रहे हैं, देखो
इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट कैसे करवाते हैं? इसको अगर इससे डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो देखो आई केप को आई केप से करवाएंगे तो 1 आएगा, तो यहां से तो आ जाएगा, अक्स आ जाएगा। देखो फिर इसको अगर अपन इससे करवाएंगे तो 0 बनेगा, ऐसे ही इसको इससे करवाएंगे तो भी 0 बनेगा। देखो फिर इसको जब अपन इससे करवाएंगे तो भी 0 बनेगा, जब जे केप को जे केप से करवाएंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। देखो तो यहां से y आ जाएगा। देखो ऐसे के केप को जब के केप से करवाएंगे तब कितना आएगा? 1 आएगा। देखो ये आएगा। देखो यानी डॉट प्रोडक्ट करवाने का सीधा सा तरीका है। देखो आई केप के गुणांक को आई केप के गुणांक से गुणा कर देंगे, जे केप के गुणांक को जे केप से करेंगे, के केप के गुणांक को के केप से करेंगे। देखो इस 4√3 को मैं उधर ले जा रहा हूं, 4√3 को उधर ले जा रहे हैं, ये आ जाएगा। तो यहां आपने को एक तो गोला दे रखा है, एक समतल दे रखा है। देखो गोले का समीकरण दिया हुआ है, समतल का समीकरण दिया हुआ है। देखो जो समतल है उसको कार्तीय रूप में ऐसे लिखा जा सकता है। देखो अब अपने को यहां अपने को क्या करनी है? देखो वर्त की त्रिज्या निकालनी है। वर्त की त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे? अपन गोले का केंद्र लिखेंगे पहले। तो देखो गोले एक का केंद्र कितना हो जाएगा? गोले एक का केंद्र तो हो जाएगा देखो 0 0 0 हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा। देखो और त्रिज्या अगर देखें तो त्रिज्या कितनी आएगी? त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। देखो गोले एक का केंद्र देखें तो गोले एक का केंद्र तो हो गया 0 0 0 हो गया, त्रिज्या कितनी होगी? 5 हो गई। देखो ये होगी। देखो अब अपन P का मान निकाल रहे हैं। देखो वर्त की त्रिज्या निकालने के लिए P की जरूरत पड़ेगी। P का मतलब क्या होता है? गोले के केंद्र से समतल के ऊपर लंब की लंबाई। देखो गोले के केंद्र से समतल के ऊपर लंब की लंबाई। देखो गोले के केंद्र 0 0 0 से समतल 2 पर लंब की लंबाई। देखो समतल 2 पर लंब की लंबाई, समतल पर लंब की लंबाई। केंद्र 0 0 से समतल के ऊपर लंब की लंबाई कैसे निकाल सकते हैं? देखो बिंदु 0 0 से इसके ऊपर लंब की लंबाई निकाल रहे हैं। देखो तो अभी अपने बात की थी कैसे करेंगे? देखो अक्स की जगह 0 कर देंगे, वाई की जगह 0 कर देंगे, जेड की जगह 0 कर देंगे। देखो ये आएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 माइनस आएगा 4√3। देखो अपॉन में कितना आ जाएगा? √x के गुणांक का स्क्वायर प्लस y के गुणांक का स्क्वायर प्लस z के गुणांक का स्क्वायर, ये आएगा। देखो इतना आ जाएगा। देखो अब अपन देख रहे हैं इस √3 से ही √3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मान कितना आएगा? 4 आएगा। देखो P का मान 4 आ गया। देखो अब अपन वर्त की त्रिज्या निकाल सकते हैं। वर्त की त्रिज्या का सूत्र अभी अपने पढ़ा था। देखो क्या सूत्र हो जाएगा वर्त की त्रिज्या का? वर्त की त्रिज्या सूत्र हो जाएगा √r² माइनस पी स्क्वायर। r का मान अपन यहां पे रख देंगे। देखो r का मान तो कितना हो गया? 5 यानी 25 हो जाएगा। देखो p का मान कितना है? 4 या p² यानी 16 हो जाएगा। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान कितना आएगा? 3 आएगा। देखो तो वर्त की त्रिज्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। देखो ये बात समझ तो रहे हो गया? देखो देखिए यहां अपन देख रहे हैं अपने को वर्त की त्रिज्या निकालनी थी। वर्त की त्रिज्या निकालने के लिए अपने को सबसे पहले गोले का केंद्र लिखना पड़ेगा, त्रिज्या लिखनी पड़ेगी। तो गोला अपने को जो दे रखा था वो देख रहे हैं अपन। देखो सदिश रूप में दिया हुआ था। देखो तो यहां से सदिश रूप से इसको कंपेयर करें तो केंद्र तो हो गया 0 0 0 हो गया, त्रिज्या 5 हो गई। देखो फिर जो समतल दे रखा था उसको मैंने समतल सदिश रूप है तो उससे भी निकाल सकते हैं अपन, हालांकि अलग से सूत्र याद करना पड़ेगा, इसलिए कार्तीय रूप में चेंज कर लिया था। देखो आर की जगह अपने xi केप yj केप प्लस z की केप लिखा था। देखो दोनों को डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे, ये आएगा। देखो फिर अपने किया। देखो केंद्र हो गया, गोले का केंद्र हो गया था, त्रिज्या हो गई थी, फिर P का मान निकाला। देखो केंद्र 0 0 से समतल के ऊपर लंब की लंबाई निकाल ली, फिर वर्त की त्रिज्या निकाली। देखो वर्त की त्रिज्या निकाल ले। देखो एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, देखिए खुद करके देखो आप लोग कितने लोग कर पाते हैं। देखो क्वेश्चन ये दे रखा है समतल z बराबर 1 द्वारा गोले x² प्लस y² प्लस z² बराबर 9 पर काटे गई वर्त की त्रिज्या पूछी गई है। काटे गई वर्त की त्रिज्या अपने को पूछी गई है। समतल द्वारा इस गोले पर काटे गई वर्त की त्रिज्या और केंद्र दोनों ज्ञात कर लेते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन अपन करते हैं, दोनों ही करते हैं। त्रिज्या व केंद्र अपने को पूछी गई है। देखो निकाल के देखो, सबसे पहले त्रिज्या निकालो आप। देखो सारे करेंगे अपनी कॉपी के अंदर। देखो 3 4 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं ऐसे।
जो नए स्टूडेंट है वो भी कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो सेम ही देखो। थोड़ी बहुत कोई नई बात तो देखो, पहले वाली बातें तो आती रहेंगी, कहीं भी कोई भी पढ़ेंगे अपन बीच में, कहीं ना कहीं तो आई जाएगी, तो उसको थोड़ा सा अपने को सीखना है बस, उसको थोड़ा अपने को सीखना है भाई। सबसे पहले देखो जो गोला दे रखा है इसका केंद्र और त्रिज्या लिखो। देखो सबसे पहले तो गोले का समीकरण लिख लेते हैं अपन। जो गोला दे रखा है वो तो अपने को दे रखा है, ये दे रखा है देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 9 दे रखा है देखो। समतल क्या दे रखा है अपने को, समतल अपने को ये दे रखा है देखो, z-1 बराबर 0 दे रखा है देखो। सबसे पहले गोले का केंद्र और त्रिज्या लिखेंगे देखो, सबसे पहले गोले का केंद्र और त्रिज्या लिख लो। सबसे पहले गोले का केंद्र और त्रिज्या लिख लेंगे देखो। गोले का केंद्र कितना आ जाएगा, 0 0 0 आ जाएगा देखो, आ जाएगा ना 0 0 0 भैया। इसमें देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u अक्स से कंपेयर करेंगे तो u का मान 0 हो गया इसमें, एक्स का गुणांक भी 0 है, y का गुणांक भी 0 है, z का गुणांक भी 0 है, तो ये 0 0 आ जाएगा केंद्र देखो। त्रिज्या अगर अपन देखें तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी इसकी, त्रिज्या r का मान कितना हो जाएगा। वैसे अगर अपन देखें तो केंद्रीय रूप में गोले का समीकरण है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, 3 हो जाएगी देखो, त्रिज्या इसकी 3 हो गई देखो। अब अपने को p का मान निकालना है देखो, अब अपने को निकालना है p का मान निकालना है देखो। पी का मतलब क्या होता है, गोले के केंद्र से समतल के ऊपर लंब की लंबाई देखो। सभी को आना चाहिए भी क्वेश्चन, गोले के केंद्र, केंद्र का मतलब हो गया 0 0 0 से देखो, समतल के ऊपर लंब की लंबाई देखो, समतल 2 पर लंब की लंबाई, समतल 2 पर लंब की लंबाई। कैसे निकालते हैं देखो लंब की लंबाई, ये जो बिंदु है वो अपन क्या करेंगे इसमें रखेंगे देखो, अक्स की जगह रखेंगे, अक्स है नहीं इसमें, वाई की जगह रखेंगे, वाई भी नहीं है, जेड की जगह रख देंगे देखो, -1 आ जाएगा देखो। लंब की लंबाई निकालने का क्या तरीका होता है, ऊपर तो ये बिंदु रखा जाता है उसमें देखो, नीचे कितना आएगा देखो, नीचे आएगा √x के गुणांक का स्क्वायर 0, वाई के गुणांक का स्क्वायर 0, जेड के गुणांक का स्क्वायर 1 हो गया देखो। ये सूत्र होता है देखो लंब की लंबाई निकालने का। एक्स वाई जेड की जगह मैंने ये बिंदु रख दिया उसमें देखो, एक्स वाई जेड की जगह ये बिंदु रख दिया, नीचे मैंने ये लिख दिया देखो। अब इसको पूरे को सोल्व करें तो इसका मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है देखो, पी का मान 1 आ गया देखो। अब अपन वर्त की त्रिज्या निकाल सकते हैं देखो, वर्त की त्रिज्या अपन निकाल सकते हैं देखो। वर्त की त्रिज्या निकालने का सूत्र क्या देखो, √r² - p², ये सूत्र है देखो। r का मान कितना हो गया 3, तो ये बन जाएगा 9 बन जाएगा देखो, p का मान 1 हो गया देखो, ये आ जाएगा देखो, इतना आ गया देखो। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत हो तो यहां तक। वर्त की त्रिज्या निकालना बिल्कुल आसान है, पूछा भी जाता है एग्जाम में। सबसे पहले अपने गोले का केंद्र निकाल लिया, त्रिज्या निकाल ली, फिर p का मान निकाला देखो, ये मान अपने यहां पे रख दिया जिससे वर्त की त्रिज्या आ गई देखो। सभी सीखो भी इसको, तो सीखो देखें, वर्त की त्रिज्या इतनी आ जाएगी देखो। अब अपन निकाल रहे हैं देखो, वर्त का केंद्र निकाल के देखते हैं देखो, वर्त का केंद्र अपन निकाल रहे हैं देखो, वर्त का केंद्र निकालते हैं देखो। यहां देखो गोले का केंद्र हो गया, ये समतल हो गया देखो, इससे ऐसे एक सर्किल बन रहा है देखो, इस तरीके से एक सर्किल बन रहा है, उसका केंद्र अपने को निकालना है। यहां उसका केंद्र हो गया देखो, यहां उसका केंद्र है देखो। तो एक तो अपने को चाहिएगा देखो गोले का केंद्र, गोले का केंद्र तो कितना है यहां पर 0 0 0 है देखो। एक समतल का समीकरण चाहिएगा, समतल का समीकरण कितना है, z-1 बराबर 0 है देखो। तो सबसे पहले अपन सीपी रेखा का समीकरण निकालेंगे देखो,
अगर वर्त का केंद्र निकालना है तो सबसे पहले अपन निकालेंगे सीपी रेखा का समीकरण। देख, सबसे पहले सीपी रेखा का समीकरण अपन निकालेंगे। देख, अब सीपी रेखा का समीकरण लिखने के लिए क्या चाहिए? रेखा का समीकरण लिखने के लिए एक तो बिंदु चाहिए, देखो, एक इसके दिक अनुपात चाहिए। देखो, अब इसके दिक अनुपात कैसे निकालोगे? अपन जानते हैं समतल का, ये देखो ये समतल है, ये समतल का अभिलंब है। देखो, तो समतल के समीकरण में जो एक्स वाई जेड के जो गुणांक होते हैं वो क्या होते हैं? अभिलंब के दिक अनुपात होते हैं। तो समतल के समीकरण में एक्स वाई जेड का गुणांक कितना है? एक्स का गुणांक 0 हो गया, वाई का गुणांक 0 हो गया, जेड का गुणांक 1 हो गया। देखो, तो समतल के जो अभिलंब के दिक अनुपात आएंगे वो कितने हो जाएंगे? 0 0 1 हो जाएंगे। देखो, इसके अभिलंब के दिक अनुपात हो जाएंगे 0 0 1 हो जाएंगे। देखो, अब अपन सीपी रेखा का समीकरण लिख सकते हैं। देखो, सीपी रेखा का समीकरण अपन लिख सकते हैं। देखो, सीपी रेखा का समीकरण कितना हो जाएगा? x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन में आ जाएगा। सीपी रेखा का समीकरण लिखने का सूत्र अभी देखा था ना अपन, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, ये आ जाएगा। अब इस रेखा पे अपने को एक बिंदु निकालना है तो बराबर r मान लो। देख, इस रेखा पर अपने को एक बिंदु देखना है तो बराबर अपने r मान लिया। देख, तो रेखा पर बिंदु क्या आ जाएगा? इस रेखा पर बिंदु अपन निकाल रहे हैं। देख, रेखा पर बिंदु क्या आ जाएगा? इसको देखो, इसको अपन इसके बराबर रखेंगे, इसको इसके बराबर रखेंगे तो रेखा पे बिंदु क्या आएगा? 0 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। देखो, और फिर कितना आ जाएगा? r आ जाएगा। देखो, इसको मैंने इसके बराबर रख दिया। देखो, तो 0 को इधर गुणा करेंगे, 0 हो जाएगा, फिर x बराबर 0 आ गया, y बराबर 0 आ गया, z बराबर r आ गया। देखो, ये आ जाएगा। देखो, अब ये बिंदु अगर लंबपाद होगा तब केंद्र बनेगा। देखो, तो इस बिंदु को लंबपाद मान लेते हैं। ये जो बिंदु है वो परपेंडिकुलर फिट हो। देखो, तब ये बिंदु इस समतल को संतुष्ट करेगा। देखो, तब ये बिंदु इस समतल को संतुष्ट करेगा। देखो, समतल 2 को संतुष्ट करेगा। देखो, जिन्होंने नहीं किया वो लिख लो भी साथ साथ, समतल 2 को संतुष्ट करेगा। देखो, तो समतल 2 के अंदर रख दो ये मान, समतल 2 के अंदर ये सारे मान रख दो। देखो, समतल 2 में रखेंगे तो x की जगह 0 करेंगे, y की जगह 0 करेंगे, z की जगह r कर देंगे। देखो, ये आ जाएगा। यहां से r का मान कितना आ गया? 1 आ गया। देखो, r का मान आ जाएगा 1 आ जाएगा। और r का मान 1 आ जाएगा तो अपने पास ये परपेंडिकुलर फिट आ जाएगा। देखो, और जो परपेंडिकुलर फिट है वही क्या है? वर्त का केंद्र है। देखो, वही वर्त का केंद्र है। देखो, तो वर्त का केंद्र कितना हो जाएगा? देखो, वो आएगा परपेंडिकुलर फिट के बराबर, और वो हो जाएगा 0 0 1 हो जाएगा। ये इसका उत्तर आएगा। देखो, तो वर्त का केंद्र निकालना भी कोई बहुत बड़ा नहीं है। देखो, आसानी से अपन कर सकते हैं। दोनों में से एक चीज पूछी जा सकती है। देखो, हालांकि 3D में थोड़ी बड़ी क्वेश्चन होंगे भाई, इसमें कोई एक लाइन वाली क्वेश्चन नहीं है, जानते ही हो आप। कोई इनमें थोड़े तो करने ही पड़ेंगे अपने को, 5-7 लाइन की क्वेश्चन तो होंगे ही कम से कम। ये ठीक है कि बात यहां तक देखो, देखिए है ये सीपी रेखा का समीकरण, इसीलिए मैं कहता हूं ना, देखो टाइम पे आया करो, है ना। ये सीपी रेखा मैंने बताई थी कैसे निकलती है। देखो, पहले सममित रूप में रेखा का समीकरण होता है। देखो, यदि कोई रेखा x1 y1 z1 से तो गुजरती है। देखो, यदि कोई रेखा x1 y1 z1 से गुजरती है और उसके दिक अनुपात अगर a b c होते हैं, ये अपन उसके अंदर पढ़ते हैं 10+2 सिलेबस में पढ़ते हैं, तब उस रेखा का समीकरण ये होता है। देखो, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, ये होता है। देखो, यदि कोई रेखा इस बिंदु से तो गुजरती है और उसके दिक अनुपात अगर a b c है, तब उस रेखा का समीकरण ऐसे लिखा जाता है। अब यहां अपन देख रहे हैं, देखो ये जो रेखा है वो कौन से बिंदु से गुजर रही है? देखो, इस बिंदु से गुजर रही है। देखो, 0 0 1 से गुजर रही है, ये 0 0 0 से गुजर रही है। देखो, अब रेखा का समीकरण लिखने के लिए इसके दिक अनुपात अपने को चाहिए। दिक अनुपात कहां से लिखेंगे? देखो, समतल के समीकरण से। अपन जानते हैं समतल का जो समीकरण होता है, जब 10+2 वाला सिलेबस पढ़ते हैं तो वहां अपन बात करते हैं समतल का जो समीकरण होता है। भी समतल का समीकरण है, जैसे मान लो ये ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0 है। देखो, तो इसमें देखो ये जैसी समतल ही है। देखो, तो a b c क्या होते हैं? समतल के लंबवत रेखा के दिक अनुपात होते हैं। देखो, समतल के अभिलंब के जो दिक अनुपात होते हैं वो कितने होते हैं? a b c होते हैं। देखो,
वहां लिखते भी अपनी बात, भाई समतल के समीकरण का, समतल का जो समीकरण व्यापक रूप में होता है उसमें ए बी सी, यानी कहने का मतलब एक्स वाई जेड के जो गुणांक होते हैं वो क्या होते हैं, लंबवत रेखा के दिक्अनुपात होते हैं। लंबवत रेखा के इनको दिक्अनुपात मानते हैं, फिर इससे ये समीकरण बनता है। देखो तो यहां अपने पास इस रेखा के दिक्अनुपात निकालने का तरीका ये है, देखो ये समतल की लंबवत है। देखो तो समतल के समीकरण में देख लो एक्स वाई जेड के गुणांक क्या है, समतल के समीकरण में जो एक्स वाई जेड के गुणांक होंगे वो इस रेखा के दिक्अनुपात होंगे। देखो तो यहां जो समतल का समीकरण है उसमें देखो एक्स का गुणांक 0 हो गया, वाई का गुणांक 0 हो गया, जेड का गुणांक 1 हो गया। देखो तो इस रेखा के दिक्अनुपात हो गए 0 0 1 हो गया। देखो तो फिर वो मान मैंने यहां सूत्र में रखा। देखो ऊपर तो बिंदु रख दिया, नीचे मैंने दिक्अनुपात रख दिया। देखो तो सीपी रेखा का समीकरण ही आ गया। देखो ये सीपी रेखा का समीकरण आ जाएगा। फिर रेखा पे अपन ने बिंदु मान लिया, फिर आगे सोल्व किया उसको, फिर इस तरीके से उसको सोल्व कर लिया। देखो उसके आगे देखो ग्रेट सर्किल, वर्त 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 ग्रेट सर्किल, वर्त का मतलब क्या होता है, देखो इधर साइड में बना लेंगे डायग्राम। वर्त का मतलब ये देखो, जैसे ये अपन मान लो कोई स्फीयर ले रहे हैं। देखो ये कोई स्फीयर ले लिया, यहां इसका केंद्र है। देखो सुनेंगे, इधर सुनेंगे। देखो ये तो अपने को स्फीयर ले लिया, ये अपने यहां इसका केंद्र ले लिया। देखो अब जो समतल है वो इसको गोले को केंद्र से काट रहा है। देखो एक तो समतल यहां से काटे, देखो सुनेंगे, इधर सुनेंगे। देखो अगर समतल यहां से काटता है तब भी एक वर्त बनेगा, और समतल यहां से काटेगा तो भी एक वर्त बनेगा। देखो अगर समतल यहां से काटेगा तो भी एक वर्त बनेगा। देखो तब जो वर्त बनेगा वो सबसे बड़ा वर्त बनेगा। देखो तब जो वर्त बनेगा वो सबसे बड़ा वर्त बनेगा। देखो तो ऐसे वर्त को अपन क्या कहते हैं, वर्त कहते हैं। देखो इस वर्त को अपन कहेंगे वर्त कहेंगे। देखो ये जो वर्त बनेगा इसको अपन कह रहे हैं वर्त है, इसको कहेंगे ग्रेट सर्किल। देखो साइड में बना लेना डायग्राम, उधर लिख देते हैं डेफिनेशन। देखो यानी समतल अगर गोले के केंद्र से काटता है, समतल अगर गोले के केंद्र से काटता है, जैसे बोल ले ली अपने, कोस्को की बोल ले ली, उसको बीच से काट रहे हैं। देखो कोस्को की बोल को बीच से काट रहे हैं, तब जो सर्किल बनेगा वो सबसे बड़ा सर्किल बनेगा। देखो तो डेफिनेशन ये है, देखो यदि समतल गोले को केंद्र से काटे, देखो गोले को केंद्र से काटे, देखो तब प्राप्त वर्त वर्त कहलाता है। तब जो वर्त प्राप्त होता है उसको अपन कहते हैं ग्रेट सर्किल कहते हैं। तब प्राप्त वर्त क्या कहलाता है, वर्त कहलाता है। देखो समतल अगर गोले को केंद्र से काट रहा है तब जो सर्किल प्राप्त होगा उसको अपन कहेंगे ग्रेट सर्किल। देखो उसको वर्त कहेंगे। देखो ये सही है के बाद देखो, देखिए इस वर्त का केंद्र क्या आएगा, इस वर्त का केंद्र क्या आएगा, गोले के केंद्र के बराबर ही तो हो जाएगा। इस वर्त का केंद्र क्या हो जाएगा, गोले के बराबर ही हो जाएगा। देखो तो अपन ये बात लिख सकते हैं, देखो वर्त का केंद्र, वर्त का केंद्र बराबर हो जाएगा गोले का केंद्र। वर्त का केंद्र बराबर आएगा गोले का केंद्र। ऐसे वर्त की जो त्रिज्या आएगी वो कितनी आएगी, गोले की त्रिज्या ही हो जाएगी। देखो वर्त की जो त्रिज्या आएगी वो बराबर आएगी गोले की त्रिज्या। देखो वर्त की जो त्रिज्या है वो बराबर आएगी गोले की त्रिज्या। देखो ये हो जाएगी। एक क्वेश्चन है ऐसा, वो अपन करके देखते हैं। देखो पहले समझो इस बात को। देखो या उससे पहले एक आर्टिकल लिख लेते हैं पहले। देखो यहां अपन देख रहे हैं वर्त का मतलब समझ रहे हैं ना। वर्त का मतलब ये कि जैसे ये अपने को गोला दिया हुआ, उसको समतल है वो काट रहा है, केंद्र से काट रहा है। देखो केंद्र से अगर काटेगा तब जो सर्किल प्राप्त होगा वो सबसे बड़ा सर्किल प्राप्त होगा। देखो तो उसको कहते हैं ग्रेट सर्किल।
उसका केंद्र है वो गोले के केंद्र के बराबर ही आ जाएगा, त्रिज्या बराबर आ जाएगी गोले की त्रिज्या के बराबर आ जाएगी। वर्त की त्रिज्या है वो बराबर हो जाएगी गोले की त्रिज्या। उसके बाद में देखो वर्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण देखो, वर्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण, वर्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण। वर्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण देखो, वर्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण देखो। अपन जानते हैं देखो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में वर्त का समीकरण कैसे लिखते हैं, कैसे लिखोगे बताओ वर्त का समीकरण? बात कर चुके हैं अपन। देखो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में अगर वर्त का समीकरण लिखना है तो एक तो अपने को गोला लिखना पड़ेगा, साथ में एक समतल लिखना पड़ेगा। देखो अगर गोला और समतल दोनों एक साथ लिखे हुए, इसका मतलब ये किसका समीकरण है? वर्त का समीकरण है। देखो कल भी अपन बात की थी, देखो अगर गोला का समीकरण और समतल का समीकरण एक साथ लिखा हुआ है, इसका मतलब वो वर्त का समीकरण है। दोनों आपस में प्रतिच्छेद करेंगे तब क्या बनेगा? वर्त बनेगा। देखो तो दोनों अगर एक साथ लिखे हुए, इसका मतलब ये वर्त का समीकरण है। देखो अब इस वर्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण अपने को ज्ञात करना है। पी का मतलब प्लेन लिख रहा हूं, देखो ये प्लेन हो गया, स्फीयर हो गया। देखो इससे गुजरने वाले गोले का समीकरण ज्ञात करना है। देखो अपन ये बात जानते हैं, देखो वैसे भी कोई भी अगर 2 कर्व दे रखे हैं अपने को, देखो शुरू से अपन पढ़ते आ रहे हैं, मान लो 2 रेखा दे रखी है अपने को, देखो जैसे ये 2 रेखा है, इनसे गुजरने वाली अगर कोई रेखा ज्ञात करनी है तो अपन क्या करते हैं? दोनों को लेमडा से जोड़ के लिख देते हैं। दोनों को लेमडा से जोड़ के लिख देते हैं, फिर लेमडा का मान निकालने के लिए साथ में अपने पास कोई और कंडीशन होती है। देखो तो वैसे ही वर्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण ही हो जाएगा। देखो तब वर्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण, वर्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण, वर्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण वो हो जाएगा, कितना हो जाएगा? देखो एस प्लस लेमडा पी बराबर 0, ये हो जाएगा। जहां लेमडा अपन दिए गए प्रतिबंध से ज्ञात करते हैं, साथ में कोई कंडीशन और दी हुई आएगी, उससे लेमडा निकालेंगे। देखो जहां लेमडा अपन दिए गए प्रतिबंध से ज्ञात करेंगे, देखो दिए गए प्रतिबंध से ज्ञात करते हैं। वर्त का समीकरण अपने को दिया हुआ है। देखो वर्त के समीकरण का मतलब एक स्फीयर और एक प्लेन दोनों एक साथ लिखे हुए हैं। देखो अगर समतल और गोला दोनों एक साथ लिखे हुए, इसका मतलब ये वर्त का समीकरण है। इस वर्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण अपने को पूछा गया। देखो वर्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण अपने को पूछा गया। देखो तो दोनों को लेमडा से जोड़ के लिख देंगे, लेमडा का मान एक्स्ट्रा कंडीशन से निकाल लेंगे। देखो साथ में कोई ना कोई कंडीशन दी हुई होगी, उससे अपन लेमडा का मान निकालेंगे। उससे लेमडा का मान निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन आसान है, इनमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दोनों को लेमडा से जोड़ के लिख दो, फिर लेमडा के लिए कोई कंडीशन दी हुई आएगी साथ में। देखो क्वेश्चन ये दे रखा है, देखो वर्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर दे रखा है 9। साथ में एक समतल दे रखा है। देखो 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर दे रखा है 5 से गुजरने वाले गोले का समीकरण ज्ञात करना है अपने को। देखो से गुजरने वाले गोले का समीकरण ज्ञात करना। देखो से गुजरने वाले गोले का समीकरण जो मूल बिंदु से भी गुजरता है। देखो जो मूल बिंदु से गुजरता। देखो जो मूल बिंदु से भी गुजरता है। वर्त का समीकरण दिया हुआ, इससे गुजरने वाले गोले का समीकरण याद करना है अपने को। देखिए यहां अगर अपन देखें तो एस का मान तो कितना हो गया, एक तो इस गोला लिखा हुआ, एक समतल लिखा हुआ, दोनों एक साथ लिखे हुए, तब इसको मैं वर्त कह रहा हूं। देखो अगर दोनों एक साथ लिखे हुए तो इसको वर्त कहेंगे। देखो अपन तो यहां अगर अपन देखें तो स्क्वायर तो ये हो गया। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 हो गया। देखो प्लेन ये हो गया। देखो
ये समतल हो गया देख, 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 बराबर 0 देखो। तब वर्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण क्या आएगा देखो, दोनों को लेमडा से जोड़ के लिख देंगे देखो। सूत्र होता है s प्लस लेमडा p बराबर 0। सूत्र हो जाएगा s प्लस लेमडा p बराबर 0। s प्लस लेमडा p बराबर 0 हो जाएगा देखो। अब मान रख दो इसका, s का और p का मान रख दो देखो। s का मान यहां से रख देंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9 आ जाएगा प्लस लेमडा। p का मान रख दो यहां से देखो, p का मान यहां से रख देंगे। इसको समीकरण नंबर कह देंगे 1 कह देंगे, इसको समीकरण नंबर 1 कह दिया देखो। अब ये किससे गुजर रहा है देखो, मूल बिंदु से गुजर रहा है। हमने वो दे रखा है कि ये जो गोला है वो किससे गुजर रहा है, मूल बिंदु से गुजरता है देखो। क्वेश्चन में अपने को ये दे रखा है कि गोला है वो मूल बिंदु से गुजरता है देखो। गोला 1 है वो कहां से गुजर रहा है देखो, बिंदु 0 0 0 से गुजरता है देखो। इससे गुजरता है देखो। तो अब रख दो इसमें, x की जगह 0 कर दो, y की जगह 0 कर दो, z की जगह 0 कर दो देखो। 0 0 0 से गुजरेगा तो इसको संतुष्ट करेगा देखो। 0 0 0 से गुजरता है तो इसको संतुष्ट करता है। तो x की जगह 0, y की जगह 0, z की जगह 0 करो, उसमें कितना आएगा देखो। उधर तो माइनस 9 आ जाएगा प्लस लेमडा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस 5 आ जाएगा देखो। ये आ जाएगा देखो, यानी लेमडा बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 9/5 आ जाएगा। लेमडा बराबर माइनस के 9/5 आएगा। ये लेमडा का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो देखो, इसका उत्तर आ जाएगा। ये लेमडा का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे देखो। लेमडा का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर देखो, लेमडा का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे कितना बन जाएगा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9। ये आ जाएगा देखो। अब थोड़ा सेल कर लो इसको पूरे को, थोड़ा इसको सेल कर लेंगे देखो। 5 को इधर गुणा कर देते हैं तो ये बन जाएगा देखो 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 5z स्क्वायर। यहां से आ जाएगा माइनस के 18x माइनस के 27y माइनस के 36z और ये प्लस के 45 बन रहा है ना, और वो माइनस के 9 तो कितना हो जाएगा 36। ये इसका उत्तर आएगा देखो, है प्लस के 45 और अच्छा ये भी 45 बन गया था क्या, ये भी 45 बन रहा है ना, हाँ सही है, 0 ही आना चाहिए, वैसे भी 0 आना चाहिए, सही। फिर 0 0 से तभी तो गुजरेगा जब 0, ये बात ठीक है। माइनस 45 ही प्लस 45 बन गया, ठीक है बात। 0 0 0 से गुजरेगा तभी तो गुजरेगा, ये सही बात है। ये आंसर आएगा देखो, ये इसका आंसर आएगा देखो। यहां आपने वो दे रखा था देखो, वर्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण पूछा गया था। वर्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण लिखने के लिए दोनों को मैंने लेमडा से जोड़ के लिखा देखो। फिर लेमडा का मान निकालने के लिए अपने को एक कंडीशन दे रखी थी देखो। लेमडा का मान निकालने के लिए अलग अलग कंडीशन दे देंगे। कई बार कह दिया कि जैसे इस वर्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण ज्ञात करो जिसका ये समतल है वो स्पर्श समतल है, तो समतल अगर स्पर्श समतल है तो वहां से अपन निकालेंगे उसके केंद्र 0 0 से उस पे जो भी केंद्र है उससे लंब की लंबाई बराबर त्रिज्या करके फिर पी का लेमडा का मान निकालेंगे। या कोई भी कंडीशन दे सकते हैं देखो, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको सोल्व करते हैं। फिर देखो जैसे एक क्वेश्चन अपन देख रहे हैं देखो, क्वेश्चन ये दे रखा है गोले का समीकरण। गोले का समीकरण पूछा गया देखो, जिसका वर्त, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, 3-4 क्वेश्चन ऐसे बुक में दे रखे हैं देखो। गोले का समीकरण जिसका वर्त
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 10y माइनस 4z माइनस 8 इज इक्वल टू 0। साथ में समतल ये दे रखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3 वृत्त वर्त हो। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन है। गोले का समीकरण पूछा गया जिसका ये वर्त क्या है, वर्त वर्त है। देखो अब यहां लेमडा का मान निकालने के लिए अपने को ये कंडीशन दी है। देखो तो वहां जैसे लेमडा का मान निकालने के लिए कहा गया था कि वो मूल बिंदु से गुजरता है, यहां पे ये कंडीशन दे दी। देखो तो पहली बात तो अपन देख रहे हैं, देखो इस वर्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण लिखेंगे अपन। देखो एक वर्त अपने को दिया हुआ, देखो एक गोला और समतल साथ में लिखे हुए, इसका मतलब वर्त है। इस वर्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण अपन लिखेंगे। देखो सबसे पहली बात वर्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण अपन लिखेंगे। देखो यहां अगर अपन देखें तो गोला तो अपने को ये दे रखा है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये दे रखा है। समतल अपने को ये दे रखा है। ये दे रखा है। सारे ध्यान से सुनेंगे, पहले इधर सुनेंगे। देखो एक बार क्वेश्चन का क्या मतलब है इसका, थोड़ा सुनना पड़ेगा ध्यान से। इधर देखो सुनो, एक तो अपने को ये गोला दे रखा है। देखो ये गोला तो मैंने ये मान लिया। देखो ये तो गोला हो गया। देखो एक अपने को समतल दे रखा है, ये समतल अपन ने ये मान लिया। देखो ये समतल मान लिया। देखो अब ये गोला और समतल दोनों एक दूसरे को काटते हैं तब एक वर्त प्राप्त होता है। देखो वो वर्त मान लिया अपन ने, ये प्राप्त होता है। देखो ये वर्त अपने को दे रखा है। देखो अब ये वर्त अपने को दिया हुआ है, एक तो गोला दे रखा है, एक समतल दे रखा है, दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं तब एक वर्त प्राप्त हो रहा है। इस वर्त की बात की गई है। देखो यहां पर अब अपने को कौन से गोले का समीकरण ज्ञात करना है, उस गोले का समीकरण ज्ञात करना है जिसका ये जो वर्त है, ये जो वर्त है वो क्या हो, वर्त वर्त हो। और वर्त वर्त का मतलब क्या होता है, वर्त वर्त का मतलब होता है जब उसको समतल है वो गोले को केंद्र से काटे। तो जो गोला अपने को ज्ञात करना है वो गोला इस तरीके से। देखो जो गोला अपने को ज्ञात करना है वो गोला इस तरीके से। देखो उस गोले का जो केंद्र है ना वो यहां से गुजर रहा है। देखो उस गोले का केंद्र कहां पे स्थित है, इस समतल पे स्थित है। ये जो वर्त है, थोड़ा और सही इसको बनाएं, थोड़ा देखिए। भाई यहां पे अगर अपन देखें तो जो गोला अपने को ज्ञात करना है उसका ये वर्त 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 है। देखो और उसका वर्त वर्त कब बनेगा, यदि ये समतल उस गोले को कहां से काटेगा, केंद्र से काटेगा। देखो तो जो गोला अपने को ज्ञात करना है वो इस तरीके से। देखो जो गोला अपने को ज्ञात करना है वो इस तरीके से। देखो वो इस तरीके से गोला। देखो ये तो अपने को ज्ञात करना है। देखो ये गोला अपने को ज्ञात करना है। देखो और ये अपने को दे रखा है। देखो ये जो गोला है वो अपने को दे रखा है। देखो तो कैसे निकालेंगे, देखो बिल्कुल आसान है। पहली बात तो सुनेंगे। देखो जो गोला अपने को ज्ञात करना है वो कहां से गुजर रहा है, देखो इस गोले और इस समतल की प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजर रहा है। देखो ये जो गोला और ये समतल दे रखा है इसकी प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजर रहा है। ऐसे कह सकते हैं इस वर्त से गुजर रहा है। देखो गुजर रहा है या नहीं। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, देखो वर्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण लिख देंगे। फिर वर्त से गुजरने वाले गोले के समीकरण में अपन क्या करेंगे, एक लेमडा काम में लेंगे। उस लेमडा का मान कैसे निकालेंगे, जो गोला अपने को प्राप्त होगा उसका ये जो वर्त है ना वो वर्त वर्त है। तो इसका मतलब उस गोले का जो केंद्र होगा वो कहां पे स्थित होगा, इस समतल पे स्थित होगा। देखो बात को समझना। देखो तो ये जो गोला है वो तो अपन ज्ञात कर लेंगे। अब ये जो समतल है वो क्या है, इसका वर्त वर्त है। ये जो वर्त है वो इसका वर्त वर्त है। इसका मतलब इस गोले का जो केंद्र होगा वो कहां पे स्थित होगा, इस समतल पे स्थित होगा। देखो अगर इस गोले को समतल केंद्र से काटेगा तभी तो ये वर्त इसका वर्त बनेगा। देखो तो जो गोला अपने को ज्ञात करना है उसका केंद्र कहां पे स्थित होगा, इस समतल पे स्थित होगा। क्योंकि ये जो वर्त बना हुआ वो इसका वर्त वर्त है। देखो इस गोले का वर्त वर्त है। देखो तो उससे अपने पास क्या आ जाएगा, लेमडा का मान आ जाएगा। फिर देखो तो सबसे पहले तो अपन क्या कर रहे हैं, वर्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण लिख रहे हैं। क्योंकि ये गोला है वो वर्त से गुजर रहा है। देखो ये जो गोला है वो वर्त से गुजर रहा है। देखो तो सबसे पहले तो अपन लिख रहे हैं वर्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण। देखो ये डायग्राम बना लेना भाई थोड़ा। वर्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण अपन लिख रहे हैं। देखो वर्त से गुजरने वाला गोला,
तो वो हो जाएगा कितना, एस प्लस लेमडा पी बराबर 0 हो जाएगा। देखो वर्त से गुजरने वाला गोला कितना हो जाएगा, एस प्लस लेमडा पी बराबर 0 हो जाएगा। देखो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3 बराबर 0 आ जाएगा। देखो ये आएगा। देखो वर्त से गुजरने वाला मैंने गोला लिखा। देखो वर्त से गुजरने वाला गोला मैंने लिखा। देखो दोबारा अपन देख लेंगे इसको, एक बार लिखू। यहां से आ जाएगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स वाली स्टेप में एक जगह लिख रहा हूं देखो लेमडा एक्स, वाई वाली स्टेप में एक जगह लिख रहा हूं, वाई के साथ में हो जाएगा लेमडा प्लस टेन। ये आ गया। जेड के साथ में कितना आ जाएगा, जेड के साथ में आ जाएगा लेमडा माइनस 4। ये आ जाएगा। देखो और साथ में आ जाएगा माइनस की 3 लेमडा माइनस 8 बराबर 0 आ जाएगा। देखो इतना आएगा। देखो इसको एक बार समीकरण नंबर कह देते हैं 3 कह देते हैं। देखो ये आ गया। अब बताओ कैसे करना चाहिए इस क्वेश्चन को। अपन क्या करेंगे, इस गोले का केंद्र निकालेंगे। देखो इस गोले का जो केंद्र आएगा वो इस समतल पे स्थित होगा। देखो इस समतल पे स्थित, क्योंकि ये जो वर्त है ना वो इस गोले का वर्त है। ये जो वर्त है वो इस गोले का वर्त है। इसका मतलब केंद्र से काटेगा इसको, केंद्र से इसको काटेगा। देखो तो इस गोले का केंद्र निकाल लो। देखो इस गोले का केंद्र अपन देख रहे हैं। देखो कितना आ जाएगा गोले का केंद्र, एक्स के गुणांक के आधे का नेगेटिव कर देंगे। देखो एक्स के गुणांक के आधे का नेगेटिव, वाई के गुणांक के आधे का नेगेटिव, जेड के गुणांक के आधे का नेगेटिव। देखो ये कर देंगे। देखो ये गोले का केंद्र आ गया। देखो अब थोड़ा मैं समझने के लिए बात लिख रहा हूं। देखो दोबारा एक बार करेंगे अभी अपन इसको। दिया गया वर्त गोले 3 का वर्त है। देखो अतः गोले 3 का जो केंद्र है, गोले 3 का जो केंद्र है वो समतल 2 पर स्थित होगा। देखो या ऐसे कह देते हैं। देखो अतः समतल 2, ऐसे कर देंगे, एक ही बात है। अतः समतल 2 गोले के केंद्र से गुजरेगा। देखो गोले 3 के केंद्र से गुजरेगा। देखो के केंद्र से गुजरेगा। समतल 2 है वो गोले 3 के केंद्र से गुजरेगा। देखो तो संतुष्ट करवा दो उस समतल को। देखो ये मान अपने को यहां रखना पड़ेगा। देखो ये मान यहां पे रखेंगे तो कितना आएगा, देखो एक्स की जगह अपन ये मान रख देंगे माइनस लेमडा वाई टू। देखो एक्स की जगह मैंने ये मान रखा। देखो एक्स की जगह मैंने ये मान रख दिया, वाई की जगह मान रख दो। देखो वाई की जगह मान रखेंगे कितना आ जाएगा, लेमडा प्लस 10y2 आ जाएगा। देखो जेड की जगह मान रखेंगे कितना आएगा, माइनस लेमडा माइनस 4/3, 2 है अपॉन में 2 आ जाएगा। देखो -3 बराबर 0 आएगा। अब यहां से लेमडा का मान निकालो। देखिए कितना आता है, यहां से लेमडा का मान निकाल लेंगे। पूरे को सॉल्व कर लो, कितना आएगा लेमडा का मान, माइनस लेमडा हो गया या माइनस लेमडा -10 हो गया, माइनस लेमडा +4 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो यहां से अपन देख रहे हैं कितना आ रहा है लेमडा का मान, ये माइनस के 3 लेमडा हो गया और ये कितना आ रहा है -16 प्लस यार माइनस के 12 हो जाएंगे ना, यानी लेमडा बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 4 आ जाएंगे, लेमडा बराबर माइनस के 4 आ जाएंगे, लेमडा बराबर आएगा -4। अब ये मान अपने को समीकरण नंबर 3 में रखना पड़ेगा, तब अपने पास गोले का समीकरण आएगा। ये मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। देखिए लेमडा का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, 3 में रखने पर लेमडा का मान 3 में रख देंगे तो गोला बन जाएगा। देखो x² प्लस y² प्लस z²। यहां लेमडा की जगह मैंने -4 कर दिया तो माइनस की 4x आ जाएगा। देखो वहां लेमडा की जगह -4 करेंगे तो प्लस की 6y आ जाएगा, -8z हो जाएगा,
लेमडा की जगह -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये प्लस का 4 आ जाएगा। ये उत्तर आएगा। 3D में देखो शॉर्ट तरीके नहीं है कुछ भी, ये अपने को क्वेश्चन इसी तरीके से करने पड़ेंगे, ये और कोई तरीका है ही नहीं। अब लेमडा का मान इसी तरीके से निकलेगा इसमें। देखो अगर कुछ क्वेश्चनों की अपन अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें तो इनमें इतना टाइम नहीं लगता है। यहां तो अपन ये पूरी लैंग्वेज लिखने ऐसे थोड़ी लिखोगे, आप कोई वर्त से गुजरने वाला घोड़ा और ये सीधी आपको ये लाइन लिखनी है। एग्जाम में कोई ये 3 लाइन थोड़ी लिखोगे आप, सीधा आपको ये लिखना है, जैसे ये 2 दिए हुए बीच में लेमडा लगा के लिख दिया, ये आ गया, केंद्र निकाल लिया, बस केंद्र को उसमें रख दो अगर अपने को ध्यान में है तो 1 मिनट भी नहीं लगेगी इस क्वेश्चन को करने में। यहां तो ये लैंग्वेज लिख रहा हूं मैं इतनी, वो समझाने के लिए भी जब दोबारा पढ़ोगे तो थोड़ा आपको समझ में आता रहे। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को एग्जाम में, कैसे करेंगे भाई, ये आपने को दिया हुआ दोनों को लेमडा से जोड़ के लिखना है, सीधी ये स्टेप आएगी। अब इस स्टेप को अपन थोड़ा सल करके लिखेंगे, ये स्टेप आ गई, केंद्र आ गया, इस केंद्र को यहां रखना है बस, तो लेमडा का मान आ जाएगा, वो यहां रख देंगे, उत्तर का पता लग जाएगा। तो क्वेश्चन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें कोई, अगर थोड़ा सा अपने को ये ध्यान में है। देखो ये अगर ध्यान में है तब, है ना, प्रैक्टिस थोड़ी अगर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ज्यादा। देखो ऐसे क्वेश्चन अपनी बुक के अंदर 2-2 3-3 दे रखे हैं। देखो तो एक क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, फिर प्रैक्टिस सेट में 1-2 क्वेश्चन और देंगे ऐसे। देखो थोड़ी प्रैक्टिस करनी है इनको। देखो दोबारा एक बार शुरू से अपन देखते हैं। देखो वे अपने को पूछा गया था, घोड़े का समीकरण पूछा गया था जिसका ये जो वर्त है वो वर्त है। देखो तो थोड़ा समझना इस बात को। देखो घोड़े का समीकरण पूछा गया था जिसका ये जो वर्त है वो वर्त है। अब यहां देखो एक तो घोड़ा दे रखा था अपने को, देखो एक अपने को समतल दे रखा था। देखो जब दोनों एक दूसरे को काटेंगे तब एक वर्त प्राप्त होगा, उस वर्त की यह बात हो रही है। देखो इस वर्त की बात हो रही है। देखो जो घोड़ा अपने को ज्ञात करना वो ये घोड़ा ज्ञात करना। देखो वो घोड़ा ज्ञात करना है जिसका ये जो वर्त है ना वो क्या है, वर्त है। और ये वर्त कब बनेगा, यदि ये समतल घोड़े के केंद्र से गुजरेगा, इस घोड़े के केंद्र से गुजरेगा। देखो अगर इस घोड़े को अगर केंद्र से काटेगा तब ये जो वर्त है वो क्या बनेगा, इसका वर्त बनेगा। देखो तो इसलिए अपने क्या किया था, सबसे पहले अब जो अपने को घोड़ा ज्ञात करना है वो कहां से गुजर रहा है, देखो इस वर्त से गुजर रहा है। देखो और वर्त से गुजरने वाले घोड़े का समीकरण ज्ञात करने का तरीका अपन जानते हैं, दोनों को लेमडा से जोड़ के लिखते हैं। देखो फिर मैंने इस घोड़े का केंद्र निकाल लिया। देखो इस घोड़े का जो केंद्र है वो कहां पे स्थित होगा, इस समतल पे स्थित होगा। देखो तो वहां से फिर अपने पास लेमडा का मान आ गया। देखो वहां से अपने पास लेमडा का मान आया, ये अपन देख सकते हैं। और इसको अच्छी तरह देखें। उसके बाद में देखो एक नोट लगा के लिख लेना, अगर दो गोलों को प्रतिच्छेद करवाते हैं तो उससे एक वर्त भी प्राप्त होता है अपने को। देखो थ्योरम टाइप भी दे रखी है अपनी बुक के अंदर। देखो दो गोलों का प्रतिच्छेदन, ऐसे एक थ्योरम दे रखी है। देखो दो गोलों का प्रतिच्छेदन है वो एक वर्त होता है। अगर दो गोलों को अपन इंटरसेक्ट करवा रहे हैं तो उससे क्या आएगा, एक वर्त आएगा। देखो कैसे आएगा, देखो देख सकते हैं अपन, थोड़ा समझने के लिए देख रहे हैं इसका प्रूफ। अपन मान लो दो गोले ले लिया अपन ने, ये ले लिया। देखो एक तो S1 बराबर 0 ले लिया, एक S2 बराबर 0 ले लिया। देखो ये ले लिया। देखो ये दो गोले अपन ने लिए। देखो अब इन दोनों का प्रतिच्छेदन अपन करवा रहे हैं। देखो प्रतिच्छेदन कितना आ जाएगा, गोलों का प्रतिच्छेदन का मतलब दोनों को लेमडा से जोड़ के लिख देंगे। देखो गोलों का प्रतिच्छेदन, देखो तब वो क्या आ जाएगा, S1 प्लस लेमडा S2 बराबर 0 आ जाएगा। देखो इनका दोनों का इंटरसेक्शन करवाएंगे, उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। भाई ये बात ठीक है यहां तक। आप देखो लेमडा यहां पे एक सवेश अचर है, लेमडा का मान कुछ भी ले सकते हैं अपन। अगर मैं लेमडा का मान -1 ले लूं, देखो यदि लेमडा का मान अगर अपन ले लें -1, तब यहां पे कितना आएगा, देखो यदि लेमडा का मान अगर -1 ले लेंगे तो ये कितना बनेगा, S1 माइनस S2 बराबर 0 बनेगा। देखो ये बनेगा। देखो अगर लेमडा का मान अपन -1 ले लें तो S1 माइनस S2 बराबर कितना आएगा, देखो 0 आएगा। देखो ये आएगा। देखो ये बात सही है क्या। देखो अब S1 माइनस S2 किस टाइप का समीकरण आएगा बताओ। देखिए S1 माइनस S2 की अगर अपन बात करें, जैसे मान लो एक गोले को अपन ने ये ले लिया x² प्लस y² प्लस z² कुछ भी ले लिया, मान लो 5x प्लस 6y
ऐसे ले लिया, प्लस 10 बराबर 0 ले लिया। दूसरे को अपन ने ले लिया ऐसे ले लिया, देख यहां मान लो 3x ले लिया, यहाँ 4y ले लिया, यहाँ कुछ भी ले लिया, 5z ले लिया बराबर 0 ले लिया। अब इसमें से इसको अगर मैं घटाऊंगा तो क्या आएगा, ये तो कैंसिल हो जाएंगे सारे, और ये आएगा देख, ये आएगा देख, यानी XYZ में एक रेखिक समीकरण आएगा देख, आएगा नहीं भाई, XYZ के अंदर एक रेखिक समीकरण आएगा देख, x की घात भी 1 होगी, y की घात भी 1 होगी, z की घात भी 1 होगी, और x की घात 1, y की घात 1, z की घात 1 होती है, तो वो किसका समीकरण होता है, एक समतल का समीकरण होता है। तो अगर S1 में से S2 घटाएंगे तो एक समतल का समीकरण आएगा देखो अपने पास, S1 में से S2 घटाएंगे तो एक समतल का समीकरण अपने पास आएगा देखो। तो यहां पर ये बात लिख सकते हैं देखो, जो कि रेखिक समीकरण होगा देख, रेखिक समीकरण का मतलब घात 1, लीनियर इक्वेशन होगी देख, अर्थात समतल का समीकरण होगा देख। XYZ में अगर एक घातीय समीकरण है तो वो किसका समीकरण होता है, एक समतल का समीकरण होता है। XYZ में अगर एक घातीय समीकरण है तो वो किसका समीकरण होगा, समतल का समीकरण होगा देख, समतल का समीकरण होगा देख। अब ये समतल और इनमें से अपन एक गोला ले सकते हैं कोई भी, देखो वो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे फिर, भी समतल और गोला दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, वर्त बनाते हैं देखो। तो अगर इन दोनों का इंटरसेक्ट करवाएंगे तो एक समतल अपने को प्राप्त हो सकता है। लेमडा का मान अलग अलग लेंगे अपन, लेमडा बराबर -1 लेंगे तो एक समतल भी आएगा देखो, और लेमडा बराबर -1 लेने पे अगर समतल आएगा तो समतल और गोला दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक वर्त बनाएंगे देखो। समतल और गोला दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक वर्त बनाते हैं देखो। तब अपन ये कह सकते हैं देखो, तब S1 बराबर 0 या S2 बराबर 0, दोनों में से एक तो गोला ले लेंगे अपन देखो, एक ले लेंगे S1 माइनस S2 बराबर 0 ले लेंगे देखो। इन दोनों से मिलकर अपने को क्या प्राप्त होगा, वर्त प्राप्त होगा देखो, से वर्त प्राप्त होगा देखो। और एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी एग्जाम में, लेमडा का मान क्या लें कि वर्त प्राप्त होता है, ऐसा सही क्वेश्चन आया था उसके अंदर। S1 प्लस लेमडा S2 बराबर 0, जैसे मान लो जो आ रहा है इसमें लेमडा का मान क्या लेना चाहिए, -1 लें, +1 लें, क्या लें कि अपने को एक वर्त प्राप्त हो, ऐसा इक्वेशन आया था एक बार। तो यहां लेमडा का मान अगर अपन लेमडा एक सवेश अचर है, लेमडा का मान -1 भी ले सकते हैं देखो। अगर लेमडा का मान -1 लेंगे तो ये एक समतल बन जाएगा देखो, ये एक समतल बन जाएगा देखो। और ये समतल और वो गोला दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, फिर वर्त बनाएंगे देखो। ये समतल और गोला दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, वर्त बनाते हैं देखो। देखो देखिए ये बात सही है क्या, यानी दो गोलों को इंटरसेक्ट करवा के अपन क्या कर सकते हैं, एक वर्त प्राप्त कर सकते हैं देखो। दो गोलों के प्रतिच्छेदन से अपन क्या प्राप्त कर सकते हैं, एक वर्त प्राप्त कर सकते हैं देखो।